क्या ही अच्छा होता कि जैसे हम सोचते हैं वैसा हो भी जाया करे। यानी कि अगर हम सोच रहे हैं कि अगर छक्का लग रहा है तो फिर वो लग जाना चाहिए। जैसे अभी मैंने ऐसे बैट तो रखा है लेकिन आगे बॉल नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि छक्का लगना चाहिए था। बहुत से लोग होते हैं बड़े बड़े दावे करते हैं, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और हम लिटरली ऐसा करके उनको देख रहे होते हैं, यार अगर ये कह रहे तो जरूर ये कुछ कर देगा, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और आज मैं नहीं गई भाई ग्राउंड में, और मैंने कहा कि अगर मैं जाती तो मैंने ऐसी सुनानी, बंदा कुट देना था आपने। बंदा कुट देना था भाई। मैं हूँ आकाशा यासीन और मेरे साथ हैं सोहराब बरकत। आपसे मुखातिब है जी। मेरे ख्याल में मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता, बाजू का जिंदगी में ऐसा ही होना चाहिए कि जैसा आप सोच रहे हो और वैसा ना हो। बहरहाल जी, आपको K2 टेलीविजन की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद करते हैं। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो चुका है और इस्लामाबाद और पिंडी के ग्राउंड में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली लीग खैबर प्रीमियर लीग भी अपने इख्तिताम पर पहुंची है। जबरदस्त इवेंट था और K2 टेलीविजन की, बल्कि पाकिस्तानी न्यूज चैनल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन मीडिया इंडस्ट्री की, आई मस्ट से सबसे बड़ी ट्रांसमिशन तमाशा भी जारी। सौरभ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। देखिए, हम तो भाई वर्ल्ड के तमाशे के लिए यहाँ पे बैठे थे, लेकिन ये जो हमारी टीम्स ने यहाँ पे तमाशा किया भाई। जियो, अगर मैं आपको बताऊं, अगर लास्ट वाला आपको शो याद हो तो यहाँ पे बैठ के सब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते भाई। जियो के जो कैप्टन थे वो कह रहे थे कि भाई हम जीतेंगे, लेकिन हम उन्हें लाइट ले रहे थे। क्यों लाइट ले रहे थे भाई? मेरी टीम थी, आप लोगों ने कैसे उनको लाइट लिया? तो यहाँ भाई हमारे साथ स्टूडियोज में सबसे पहले वो बंदे मौजूद हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमने इंज करना है, इंज करना है, कुछ भी नहीं कीता, कुछ भी नहीं कीता। हमारे साथ है भाई आसिम रियाज। नहीं, अच्छा मैं आसिम रियाज हमारे। अच्छा नहीं, इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा एडिशन कर दूं, जो लोग नहीं देख सके, खैबर प्रीमियर लीग 2022 थी, 5 से 6 प्रोमिनेंट मीडिया के चैनल्स इसमें शामिल थे। बड़ी जबरदस्त तगड़ी टीम्स थी। जियो टेलीविजन जो कि विनर रहा है, उनके कैप्टन हमारे साथ मौजूद है। अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से? वाइस कैप्टन K2 टेलीविजन आसिम साहब, आपका चेहरा उतरा हुआ है, गुस्से में लाल पीले आप हो रहे हैं, क्या वजह? बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल। आकाशा की बातें सुन के आपको गुस्सा चढ़ रहा है? थकावट है। अच्छा। आपको पता है कि इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना और फिर ग्राउंड के अंदर सेमीफाइनल खेलना, फिर साथ ही फाइनल खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए थोड़ी सी थकावट है। देखिए जी, हमसे तवक्को रखें कि आप क्रिटिकल सवालात होंगे बहुत ज्यादा। हाँ सर, अब मैं वो चीज चाह रही हूँ इनसे जो ये कल कर रहे थे। मैं इंज कर देना ने, तो मैं उंज कर देना ने, कुछ भी नहीं तुसा कीता भाई। कल आप पहले ओवर में आउट हो जाते हैं, ये क्या था आसिम? देखिए मुझे ये पूछते हैं, ये मेरे ख्याल में उम्मीदें थी इनसे। बात कर लो, कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? अच्छा नहीं, पहले बात कर लें, इस चीज पर बातचीत करते हैं और आपके शिकवे जायज़ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक खुर्रम शहजाद साहब। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? ठीक है। अच्छा, मलिक साहब के क्रेडिट में ना सिर्फ ये क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट के बारे में बड़ी ज़बरदस्त मालूमात और सारी जानकर इन्फॉर्मेशन रखते हैं, साथ साथ ये बाबर आजम के रूममेट भी रह चुके हैं और बाबर आजम इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खिलाड़ी हैं। मलिक साहब, खास तौर पर खुशामदीद आपका। और साथ साथ आपके भाईजान एक ट्रॉफी मौजूद है, चमचमाती हुई, बड़ी खूबसूरत ज़बरदस्त ट्रॉफी। शुरू हो जाए भाई। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं उठा के दे दूं भाई चैंपियन। बहुत ज्यादा लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे। बिल्कुल, आपने देखा था कि डॉन वालों ने तो वोट लगा दी थी आपकी। 3-4 टीम ऐसे ही उन्होंने आते साथ ही कहा कि यार जियो को तो हमने हराया हुआ है। वो हम वाले कह रहे हैं यार इनको तो हमने आज हराया हुआ है, कल हराया हुआ है। मैं तो आपके साथ थी ना, मैं कह रही थी आप तो हमारी टीम में थी। तो वो सबने कहा कि यार ये जियो तो बिल्कुल, हम वही बात है, न्यूज में अगर हम नंबर 1 है तो हमने यहाँ भी साबित किया कि हम यहाँ भी नंबर 1 है। अच्छा देखिए, सूरत-ए-हाल ये रही कि जी फाइनल था खैबर प्रीमियर लीग का और 150 रन बनाया K2 टेलीविजन की टीम ने, जिसकी स्क्रीन पर आप हमें देख रहे हैं इस वक्त। और जियो टेलीविजन ने 2-3 बॉल्स पहले उसे चेज कर लिया, लेकिन सबसे पहले मैच एक बॉल पर। अच्छा, मैं चाहूंगा लूजिंग वाइस कैप्टन की तरफ हम जाएं। आसिम साहब, बीन अ वेरी गुड क्रिकेटर है, गेम की सेंस अंडरस्टैंडिंग आपसे ज्यादा किस यहाँ से गुजरते हुए आप बल्ला ऐसे घुमा रहे होते हैं। बात ये है 150 रन बनाकर चेज करवा लिया सर, होता है, क्रिकेट है। देखिए, क्रिकेट में कोई भी लफ्ज हरफे आखिर नहीं है। मैं हर दफा ये जरूर कहता हूं, कबाहत कहीं ना कहीं तो होती है ना, कहीं ना कहीं होती है। देखिए, जब आप गलतियां करते हैं और फिर गलतियों से सीखते हैं, और मैं ये समझता हूँ सर, सुने ना, देखिए हम फाइनल हारे, सेकंड मरतबा फाइनल हारे। अच्छा, हम इससे पहले भी हारे फाइनल, हम इस मरतबा फिर फाइनल हार गए, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमने एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और उसकी जो ट्रॉफी है वो हम नहीं जीत पाए जी। ये और बेहतर हुआ। बेहतर क्यों हुआ? कि एक अच्छा मैसेज गया, एक अच्छा जेस्चर गया कि हम लोगों ने एक बाहर से मीडिया पर्सन्स को, आपको पता है कि मीडिया वाले जो हमारे भाई हैं हमारी तरह के, वो हर टाइम फील्ड में रहते हैं, बड़े डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। आपको पता है आजकल मुल्की हालात किस तरह से चल रहे हैं, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। तो हमने एक मौका फरहाम किया और अली भाई बैठे हुए हैं, मैं नहीं कह रहा, अपने मुंह मियां मिठू क्या बनना,
जितनी भी वहां पर मीडियाज की टीम थी, जब वो वहां पर खेल कर गए तो उन्होंने ये कहा, जो हमारे लिए सब, हमने ये सब सोचा कि ये टूर्नामेंट हमने जीत लिया, उन्होंने कहा जी हमने बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले हैं मीडिया के, लेकिन इस तरह का वेल मैनेज ये टूर्नामेंट। इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आई मस्ट से कि वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट आई एवर प्लेड, तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज था। इससे पहले भी हम खेले हैं बड़े अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्स के साथ, पर जो ऑर्गेनाइजेशन थी आप लोगों की वो उसने बड़ी एफर्ट की और हर बंदे को पूरी प्रॉपर रिस्पेक्ट दी। सर रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, और हर बंदे को वहाँ पे वही प्रोटोकॉल मिला है जो सबको मिल रहा था। जो अपने बिल्कुल वेल मैनेज था। मैं ये एक चीज ऐड करना बहुत- चाहूंगा केटू टेलीविजन, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि केटू के साथ केटू फैमिली का हिस्सा हूं, बल्कि एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी, जी। केटू टेलीविजन के क्रेडिट में दो चीजें ऐसी आती हैं जो पाकिस्तान के किसी भी मीडिया चैनल, प्राइम टेलीविजन तमाम तरह देख लें वहां पर नहीं। एक तो इन्होंने जो लाइव कॉल्स ऑडियंस के लिए खोल रखी है, आप कभी भी किसी भी प्रोग्राम में कॉल करके बाकायदा बराह रास्त प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, यानी केटू टेलीविजन आपके घर तक, आपके दरवाजे तक पहुंचा हुआ है। और दूसरा, इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स जब आप पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन को बुलाकर वहां पर खिला रहे हैं, आप इतना जबरदस्त माहौल बना रहे हैं, स्पेसिफिक किट डिजाइन की जाती है, एक हाई प्राइस अमाउंट वहां पर रखी जाती है, क्राउड जाता है, उसकी बाकायदा कवरेज की जाती है, सोशल मीडिया एक्टिव है, इंस्टाग्राम एक्टिव है, एवरी इट वाज फन, इट वाज रियली फन। एग्जैक्टली। अच्छा, आपसे पूछना चाहूंगी, कल जब मैच स्टार्ट होता है वो सबसे वीक जो टीम कंसीडर की जा रही थी वो आपकी टीम थी। बिल्कुल। फिर उसके ये बाद क्या हुआ, बिल्कुल- लेकिन आपकी परफॉर्मेंस आउट क्लास थी। मैं स्टार्ट से देख रही थी, बहुत Thank you, जबरदस्त किस्म का आपने थैंक यू सो परफॉर्म किया। मच। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम लोग पहला मैच बस थोड़े से 17-18 रन से हम हार गए थे और सब कह हम रहे एक थे से यार हारे, हमारी टेंशन देखें आप 17-18 नहीं, से आप लोग हारते, खुश हैं। आप दोनों बंदों ने मिलके ना इन पे अटैक किया। आप लोगों की नहीं, हम लोग की channel तरफ ने सर जो 12 बहुत- छक्के मारे सेलिब्रेट करने हाँ, हैं। हाँ। इन्होंने बहुत अच्छा 86 खेला रन हमने और celebrate करने हैं। ये इंडिविजुअली भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आप लोगों की टीम ने बहुत अच्छा खेला। सर एक आखिरी लास्ट बॉल पे अगर वो छक्का लग जाए तो वो तो आपको पता है बाई चांस है, क्रिकेट बाई चांस है। पर आई मस्ट से कि इन्होंने बहुत अच्छा खेला है और मैं सेकेंडली के केटू टीवी हमने ने बहुत अच्छा Again, played नहीं a आप लोगों big ने role. ऑर्गेनाइज, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था। इसमें आप लोगों की मैनेजमेंट का बहुत रोल है, केसर भाई का रोल है और इस तरह बाकी जो लोग केवान हामिद साहब, एवरीबॉडी जो कि केटू टेलीविजन की मैनेजमेंट थी, उन सब का ये एक वेल थॉट आउट प्लान था। अच्छा, उसके साथ साथ आपको बता दें इंटरनेशनली ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है उसके आज दो ऐसे मुकाबले हुए जो बड़े इंटरेस्टिंग थे, लेकिन एक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला न्यूजीलैंड का ऐसा मुकाबला था जिसने सवालात और तजिया का आगाज करवा हार दिया। गया ऑस्ट्रेलिया, मालिक हार साहब गया। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है, बताएं। मैचेस देखें, दोनों देखें, जी बिल्कुल दोनों देखें। क्या तजिया, अब पहला इंप्रेशन क्या रहा? देखें ऑस्ट्रेलिया हॉट फेवरेट थी जी ड्यूरिंग दिस मैच जो है, हाँ। पर अनफॉर्चुनेट जो है उनको शिकस्त हुई। सर अनफॉर्चुनेट कैसे थी, न्यूजीलैंडियों ने आकर खब्बा सज्जा उन्होंने कुटना शुरू कर दिया, पहले 4 ओवर 54 असल में देखें ऑन पेपर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना बहुत स्ट्रांग थी और उनको होम क्राउड का भी एडवांटेज था, पर ये कि उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, स्पेशली जो न्यूजीलैंड ने। उनका आप रन रेट देखें, उन्होंने कहीं भी 10 रन पर ओवर गिरने नहीं दिया, उन्होंने 200 रन किए। स्पेशली जो उनके नेशम, उन्होंने आखिर में आके जो हिटिंग की है, कॉनवॉय ने बहुत अच्छा खेला है। फिर दूसरा ये है कि वो उसको कैरी ऑन नहीं कर सके, हालांकि अच्छे इनके हैं, फिंच हैं, हिटर हैं, स्टार्टिंग में वो आउट हो गया, क्या नाम है, वार्नर जो है, तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो गया, हालांकि मैक्सवेल ने थोड़ा सा किया कंट्रोल, पर ये है कि वन साइडेड ही मैच रहा अच्छा टोटल। नहीं, वन अनयूजुअल चीज या इंटरेस्टिंग चीज, फील्डिंग का जो मेरिट था, जो लेवल ऑफ फील्डिंग थी न्यूजीलैंड की जानिब, दैट वाज ब्रिलियंट, नहीं बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है आसिम साहब, 12 छक्के मारे जनाब आप, किधर किधर? अली भाई बताएंगे। नहीं आप सब कुछ है क्यों कह रहे हैं, अली भाई बताएंगे भाई, हम Actually आपसे बात सुनना ये है, चाहते हैं कि देखें, एक्सपेक्टेशंस थी हमें जब आपसे। आपकी टीम के पहले ही ओवर में 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, मेन प्लेयर, हाँ जी जी तो फिर आप थोड़ा सा परेशानी के आलम में होते हैं। फिर एक टाइम पे दूसरी टीम समझ रही होती है कि हमने इनको 60 पे आउट कर देना है। वहां पे जब आप फिर 150 कर जाते हैं ना, तो बड़ा टोटल होता है समझो बहुत आप बड़ा क्रिकेट की दुनिया में। 10 ओवर्स में, 10 ओवर में, हाँ और वो 10 ओवर में जब आप 150 करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने आप चौथी विकेट नहीं गिरने देते हैं। आप चौथी विकेट अगर नहीं गिरने देते तो आप 150 का टोटल फिट कर देते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इट्स मींस कि आपने अच्छा परफॉर्म किया। और मैंने अच्छा, मैंने वैसे अगर आप ऐड कर सकें कि जब 3 खिलाड़ी आप पहले ओवर में आउट कर चुके थे और इसके बाद मैं जो आप लोगों को समझता हूँ, आसिम साहब और जो मुदस्सर भाई खेल रहे थे, ये लास्ट विकेट थी, ये पार्टनरशिप तोड़नी थी आप, बिल्कुल ऐसे ही। व्हाट वाज द प्लान?
हमारा प्लान यही था, हमने अपने टॉप बॉलर उस वक्त लगाए, हमने कहा बस एक ये आसिम भाई की विकेट है, ये लेनी है, और इसके बाद बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि 60-70 पे हमने कहा इनको खत्म करना है। पर आसिम भाई को क्रेडिट जाता है, इन्होंने बहुत अच्छा खेला, इन्होंने शुरू में सेंसिबल खेला, इन्होंने कोई रैश शॉट नहीं अच्छा, खेली। जब से इनसे स्टार्ट हुए ना कह रहे आसिम साहब ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, मेरे ख्याल में इनको लग रहा है कि इसके बाद आसिम साहब की कुटाई होने वाली है, लेकिन नहीं आसिम भाई इसीलिए कहा मुझसे ना पूछे, उन्हीं से पूछ उन्हीं से लें। पूछ ले। अच्छा, एक मजे की बात आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अली भाई ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। नहीं, इन्होंने आपको पता है कि अली भाई जब बैटिंग करने के लिए आए और उस वक्त इनको 3 ओवर में स्कोर चाहिए था 43, 4 ओवर में, सॉरी 4 ओवर में इनको 43 चाहिए था, और अली भाई ने आते साथ ही सॉरी 3 ओवर में जो इन्होंने चार्ज किया, 1 ओवर में इन्होंने 4 छक्के जड़ दिए, और छक्के भी ऐसे हमारे बॉलर को जड़ दिए कि जो हमारे मेन बॉलर है कैसर खान तनोली, लेकिन वो थोड़े से अनफिट थे क्योंकि उनका अंगूठा जो है वो जख्मी था और उसमें से ब्लीडिंग बकायदा हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी टीम को अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने बॉलिंग की। जी, क्रिकेट है, मार पड़ जाती है। बुराड, अगर बुराड को 6 छक्के युवराज सिंह मार सकता है पहले T20 वर्ल्ड कप में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। टेप बॉल तो है ही, आपको पता है ऐसी क्रिकेट, उसमें 6 छक्के आम बात है। आपको समझ आ रही है ये क्या हो रहा है? बिल्कुल ऐसे आ रही। मुझे ये बताएंगे, ये अपनी थोड़ी aggressive cricket के हवाले से बता रहे हैं, उसके बाद 150 करना, वाज इट अ गुड कमबैक? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कमबैक है। और फिर आखिरी 3-4 ओवर्स में 43 रन चेज करवा। लेकिन रिसेंटली एशिया कप की एग्जांपल है, जो फाइनल में श्रीलंका ने चेज किया, 5 विकेट्स दी गई थी, उन्होंने नॉर्मल क्रिकेट खेली, वो अंडर प्रेशर नहीं आया, हालांकि पाकिस्तान जीत भी सकता था एशिया कप, पर उन्होंने। अच्छा, उससे पहले आपको याद होगा मैथ्यू वेड की इनिंग्स जब वो मार गया था शाहीन अफरीदी को। बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी वो भी बड़ी ब्रिलियंट इनिंग थी वर्ल्ड कप के अंदर जो है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं मलिक साहब, पहला मैच तो हो गया बड़ी अच्छी, उसके बाद जब दोबारा से खेलने आए इंग्लैंड और अफगानिस्तान, उसकी जो क्वालिटी ऑफ फील्डिंग थी या क्वालिटी ऑफ गेम थी, अगेन बहुत नीचे चली गई। आपने ये चीज नोट की, एक बहुत हाई स्कोरिंग मैच होता है, बिल्कुल ऐसा, एंड अगेन बहुत ही लो स्कोरिंग मैच चला जाता है। व्हाई मेलबर्न या ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स हैं, ये एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, पिच डिफरेंट हो जाती है, क्या होता है? असल में मेलबर्न का थोड़ा सा मैं डायनामिक्स बताऊं कि आपको पता है लार्जेस्ट ग्राउंड इन दी वर्ल्ड है, और पाकिस्तान का भी कल वहाँ मैच है अगेंस्ट इंडिया से जो है, और पाकिस्तान की सुनहरी यादें हैं 92 का वर्ल्ड कप, एवरीबडी इज नोस पाकिस्तान वहाँ जीता है, और दोबारा दुआएं हैं कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर दोबारा T20 का चैंपियन बने। तो वहाँ की डायनामिक इसलिए डिफरेंट है कि वहाँ जो है लॉन्ग बाउंड्री है, वहाँ पे ज़्यादातर दुनिया में सबसे ज़्यादा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे 3 रन बनते हैं। वहाँ पे आप पावर हिटिंग करते हैं, ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं, आप लॉन्ग हिटिंग नहीं खेलते। लॉन्ग हिटिंग करते हैं तो गेंद ऊपर रह जाता है, जिससे आउट होने का खतरा होता है। फिर इस तरफ आ जाएं, आज जो सिडनी में मैच हुआ, सिडनी में तो एक उन्होंने बिल्कुल ही अलार्मिंग कॉल दी है, स्पेशली न्यूजीलैंड ने जिस तरह से खेला है, और इस तरह से ही पाकिस्तान को एग्रेसिव अप्रोच अपनानी चाहिए। बेसिकली डिस्टेंस कितना है मेलबर्न में और सिडनी में या पर्थ में, ये जो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स है? ये वहाँ से अगर उसमें बाहर जाते हैं तो समझे यहाँ से जितना कराची का डिस्टेंस, और इसमें एटमॉस्फेयर भी चेंज होता है। ये बिल्कुल होता है। देखें, हम अगर यहाँ नॉर्दर्न बेल्ट में बैठे हुए हैं, स्पेशली इस्लामाबाद में, यहाँ की वेदर कंडीशन इस वक्त डिफरेंट है। इवन यहाँ की जो पिचेज हैं वो फास्ट और बाउंसी विकेट्स होती हैं, जस्ट लाइक अ पर। अगर आप उधर जाते हैं इंटीरियर सिंध में या कराची साइड पे जाते हैं तो वहाँ फिर बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होती हैं, स्पिनर्स को वहाँ ज़्यादा सपोर्टिंग होती है। फिर वहाँ से आपका समंदर जो है करीब है, और वहाँ पे आपको पता है सनसेट जो है बहुत देर से होता है कंपेरेटिवली यहाँ के। अगर आप यहाँ फर्स्ट क्लास के डायनेमिक्स देखें तो यहाँ पर जो 83 ओवर्स के जो मैच है वो बहुत मुश्किल से पर वन डे में कंप्लीट होते हैं। ज़्यादा आप 75-76 करते हैं, वहाँ इजीली आप 83 ओवर्स कर सकते हैं पर डे। आसिम, देखे ना, आपके लिए मैं कुछ गाना चाह रही हूँ। मुझे दिल कर रहा है गा मैं आज सकती आपके लिए हैं कुछ गाऊं। आप गा सकती हैं क्योंकि आपका दिन है आज आपका आप गा सकती हैं। अच्छा, अभी शो स्टार्ट हुआ था तो आसिम कह रहा था कि अब मुझे लगता है कि लड़कियों का भी एक टूर्नामेंट जो है वो हमें कुछ करना चाहिए, इस पर कुछ सोचना चाहिए, ताकि एक जब दफा तुम हमने हारो करवा के फिर मैं देखा तुम्हें भी है। फैंटी लगाऊं। लेकिन नहीं, आपको पता होना चाहिए कि मैं आपकी तरफ बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कुछ गाना चाहती हूँ। देखिए, मैंने आप इजाजत दीजिए। आकाशा आप जरूर गाइएगा। मैंने आपको कल कहा था कि मैं बड़े मैच का प्लेयर हूँ। ये आप छोटे शायद छोटे मैच भूल के रही हैं। सामने कुछ भी नहीं है। कूल मैचों को भी मैं नहीं कुछ नहीं है। समझता। ठीक वो है, तो मैंने warm up बड़े होते हैं। बड़े मैच में कारकर्दगी दिखाना होती है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिखाई है। हाँ, ठीक है। उसमें हम खुश हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, गुनगुना। अल्हम्दुलिल्लाह। इजाजत दें। जी जी, इजाजत है। अच्छा, जब वो पहले होता है दिखा ना लेते हैं आज हुआ क्या, देख लेते हैं। अच्छा हाँ, वो पहले दिखा देते दे, हैं, मैं इनके दिखा लिए दे। गुनगुना दूंगी भाई। दिखा दे जरा, ये कम बोले। दिखाएं जी सर, बड़े पर्दे पर दिखाएं।
मैच आपको पता है क्रिकेट है और इसके अंदर ज़रा सा आप ढीले पड़े तो आप मैच से बाहर हो जाते हैं। हमने शुरू में मैच बना लिया था और पहले तो स्कोर हमारा बहुत अच्छा था, फिर बॉलिंग भी अच्छी की, लेकिन मेरा एक ओवर बुरा हो गया और उसके साथ एक हमने नए बॉलर को आजमाया, ज़ुएब को, उनका भी कोई अच्छा ओवर नहीं निकला। 2 ओवर्स हमारे बुरे हुए जिसके हम लोग मैच से बाहर हो गए। फिर भी आखिर में हमजा अब्बासी ने बड़ी कोशिश की मैच बचाने की, लेकिन आपको पता है कि टेनिस में 8-10 रन ओवर में बचाने बहुत मुश्किल होते हैं। बहुत शुक्रिया कैसर तनोली के लिए, बहुत सारी तालियां। इससे पहले कि मैं आज की चैंपियन टीम को बुलाऊं, मैं चाहूँगा कि किवान राजा आगे आएँ और थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो इन्होंने लीग करवाई इसमें कितनी टीमें थी, क्या स्पिरिट थी, कैसा लगा इनको, क्या कोई खामी भी थी, आइंदा इसको किस तरह कराने का आपका फैसला है या प्रोग्राम है या प्लानिंग है, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं सारी टीमों को मुबारकबाद देता हुआ चलूँ। उन्होंने बहुत भरपूर तरीके से हिस्सा लिया इस टूर्नामेंट के अंदर, बहुत खुशगवार माहौल के अंदर हमने ये टूर्नामेंट खेला। एंड सबसे खूबसूरत बात ये है कि यहाँ से हम सिर्फ अब ट्रॉफियाँ या फिर रनर अप ट्रॉफी या फिर कोई अवार्ड लेके नहीं जा रहे, हम भाई बना के जा रहे हैं, दोस्त बना के जा रहे हैं। एंड इन सारों के साथ बहुत अच्छे अब हमारे एक नेटवर्किंग भी हुई है, ताल्लुकात भी बने। एंड माशाल्लाह सारी टीमों ने बहुत भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। एंड जियो स्ट्राइकर्स को डेफिनेटली डिजर्विंग टीम है जी, बहुत अच्छा खेली है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको टूर्नामेंट जीतने के लिए। ज़ीशान साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप थोड़ा सा आगे आइए और आज के हमारे खिलाड़ियों को बताइए कि खेल क्या होता है, और आपने जिस तरीके से हमें सपोर्ट किया आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे खिलाड़ियों से थोड़ा सा खिताब फरमाइए। ये जी OGDC के जो हम CSR को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और हमारे कुछ फोकस सेक्टर्स हैं जिनके अंदर हम ये सोशल वर्क करते हैं, और उसके अंदर स्पोर्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी फील के ये एक हेल्दी एक्टिविटी है और जो यंग लोग हैं उनको इंगेज करती है और स्पोर्ट्स बहुत कुछ सिखाती है। तो हम बहुत इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं, और बल्कि कैसर साहब के साथ बैठ के हम कोई आगे प्लान भी बनाएंगे कि इसको ज़्यादा हम आगे लेके जा सकें। और जनाब आज के विनर की टीम के कप्तान को मैं बुलाऊंगा, वो पहले भी चौधरी हैं और आज जीतने के बाद मजीद चौधरी हो गए हैं। आपकी भरपूर तालियों में जियो के कप्तान चौधरी खालिद। 1 लाख रुपए का इनाम है। चौधरी साहब, आपकी टीम माशाल्लाह जीती है, बहुत मुबारक हो आपको। आप जब आए थे, मैच जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था, तो क्या आपको यकीन था कि आप फाइनल में पहुंचेंगे और फाइनल फिर जीतेंगे भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है इवेंट, उनका बहुत शुक्रिया, खैबर सुपर लीग, क्योंकि इस तरह के इवेंट होने चाहिए और क्रेडिट जाता है जिस तरह इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया। दूसरा ये जी कि लड़के बहुत अच्छा खेल रहे थे, कुछ प्रैक्टिस में थे, कुछ नहीं थे, और हमें यकीन शुरू से था कि हमने ये विन करना है। यही एक डेडिकेशन थी जो टीम साथ लेके चली, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने विन किया। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा मयार देखा गया ना खिलाड़ियों का खेलने का, बहुत अच्छा उन्होंने खेल पेश किया, यानी किसी वक्त भी पता नहीं चलता था कि कौन सी टीम जीतेगी। अगर आपके ज़हन में कोई आइंदा आने वाले टूर्नामेंट के लिए, लीग के लिए कोई ज़हन में तजवीज़ है तो वो भी दे दें। जी बिल्कुल, ये एक क्रिकेट की खूबसूरती है कि आपने देखा है कि आज इस तरह मैच हुआ है, और इस तरह के इवेंट होने चाहिए। और ऑलरेडी क्योंकि हम लोग ज़्यादातर हार्ड बॉल के जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं प्रेस क्लब से, वो भी हो रहे हैं, और इस तरह के और भी होने चाहिए। मेरे ख्याल में ये साल में 2 से 3 इवेंट ज़रूर होने चाहिए, और इस तरह की सुपर लीग्स ज़रूर होनी चाहिए। और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि जियो की तरफ से भी कोई इस तरह की सुपर लीग जो है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ की जाए। जी, ऐसा लगा ही नहीं कि इंटरनेशनल इवेंट नहीं है। एग्जैक्टली, Very beautifully। और सोहराब, मैं आपसे वही कहना पहले भी मैं आपसे कहती कि अगर आप वहां पे होते तो लिटरली आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले थे। वहां बैठ के हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। कल जो मैचेस हुए, अगर कुछ उस पर बात कर ली जाए, आज जो हमने मैचेस देखे वो आज के थे, सेमीफाइनल, फाइनल पे। कल की अगर बात की जाए तो स्टार्ट में जियो को बहुत ज्यादा लाइट लिया जा रहा था सबके जाने से, लेकिन जब आसिम ने आके मुझसे पूछा, आकाशा क्या समझ रही हैं, ये जियो का तो एक और प्लेयर चला गया, मैंने कहा आसिम इतनी जल्दी कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कमबैक करेंगे। तो अब मुझे क्या कहना चाहेंगे? आपको बहुत शुक्रिया। और आप जुबान दिखाएं। Oh my God! अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये समझ है मेरी जुबान काली है, पर ऐसा कुछ नहीं है। डायमंड क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद, इस ग्राउंड की बड़ी तारीखी यादें हैं, एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस है इस ग्राउंड की। मलिक साहब, डायमंड क्रिकेट ग्राउंड, बाबर आजम, आसिफ अली की क्या यादें इस ग्राउंड? जी बिल्कुल, बाबर आजम ने अपने कैरियर का आगाज़ ही यहीं से किया, फर्स्ट क्लास में, स्पेशली जब उन्होंने इस्लामाबाद रीजन से इंडक्ट हुए। अच्छा, रूममेट रह चुके हैं बाबर आजम? जी, बाबर आजम के आई वाज एनालिस्ट ऑफ दैट टाइम अलॉन्ग विद बाबर आजम। इस्लामाबाद रीजन के साथ भी रहा हूँ, फिर ZTBL, फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अच्छा, किसी भी की तरफ से।
तो मेरे साथ वीडियोस वगैरह देखते थे, तो शुरू से ही एक इनका बड़ा विजन था, बड़ी माशाल्लाह मोटिवेशन है उनकी। प्लस ये कि ही इज़ अ ड्रीम चेसर जो है ना, जो कह रहे हैं, और ये कहते थे कि खुरम भाई मैं सुबह 100 करूंगा, 100 ही करके आते थे। इस चीज़ की भी बड़ी स्पेशलिटी थी, और रात को 2-2 3-3 बार अपनी वीडियोस देखते थे, फिर अपने शॉट्स देखते थे। फिर इस ग्राउंड के हवाले से जैसे मैं डायमंड की इसके अंदर ये इन्होंने सिल लेके आए हुए थे, जो मार्बल जो होती है उस पर ही प्रैक्टिस करते थे, और मार्बल अक्सर टूट जाता था, इतने शॉट्स खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे। फिर आबिद अली, वो भी इस्लामाबाद रीजन से खेले। हसन अली का भी यहीं से डेब्यू हुआ इस्लामाबाद, क्योंकि ग्रेड 2 में थे, उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था। देखिए ना, एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। फिर थर्ड वन शान मसूद जो आपके कराची, उनको ऑन नहीं कर रहा था, खिला नहीं रहा था, तो थ्रू आउट उनका जो फर्स्ट क्लास कैरियर है वो इस्लामाबाद से ही खेले हैं। फिर इसके अलावा नंबर ऑफ क्रिकेटर्स हैं। इमाद वसीम जो प्रोडक्ट थे अपना, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर रहे हैं, कराची किंग्स के भी कैप्टन रहे हैं पाकिस्तान के। अनफॉर्चुनेट अभी नहीं है स्क्वाड के अंदर। फिर शादाब वगैरह ये सब ऑलमोस्ट यहाँ से खेले हैं, हैदर अली अपना डायमंड एवरीबॉडी। लेकिन आज एक दफा फिर डायमंड क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, और वो K2 टेलीविजन ने किया है। एक ऐसा टेनिस बॉल का इवेंट जो शायद डायमंड की तारीख में याद रखा जाएगा, जहां पर प्राइम टेलीविजन के ना सिर्फ लोग वहां पर मौजूद थे, बल्कि स्पेक्टेटर्स थे वहां पर। एक ऐसा माहौल बनाया गया थे टेप बॉल के साथ। वैसे ऐसे मैंने नहीं देखी कोई ऐसा इवेंट। बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम हमने खेला, और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कराया हुआ था, और वाकई में बहुत फील क्या आ रही थी आप लोगों को? वैसे बहुत मजा आ रहा था। ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा, हम तो मेजबान थे ना, हम तो फुल एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हमने एंजॉय करने के साथ साथ जो टीमें बुलाई थी, जो अपने मेहमान बुलाए थे, उनको अकोमोडेट भी करना था, उनका ख्याल भी रखना था, उनको अच्छी क्रिकेट भी प्रोवाइड करनी थी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जब आप कोई टूर्नामेंट करवाते हैं सुराब भाई, फिर आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि उस जिम्मेदारी को निभाना कैसे। आपको पता है कि हमने बहुत से मीडिया के टूर्नामेंट देखे, हम खुद खेलते हैं जाके, वहां पे बदमजगी हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के खैबर फेयर नेटवर्क प्ले हुआ है सर। ये चीज मीडिया में नहीं होती, ये मैं आपको बताऊंगा कि फेयर प्ले हुआ है। बाकी कोई भी मीडिया के आप कोई इवेंट में चले जाएं, या अगर चले जाएं खेलने क्रिकेट वगैरह, वहाँ फेयर प्ले नहीं होता, रोड़ी छोड़ी होती रहती है, लड़ाई होती है, इवन स्कोरिंग में गड़बड़ होती है, दंगे हो जाते हैं। नहीं, लेकिन स्कोरिंग वैसे मैं आपकी एक चीज को दाद देना चाहूंगा कि आपका क्रिकेटिंग सेंस बहुत अच्छा है, जो आपने इनको कहा कि भाई इजी नहीं लेना जियो को, कि वो परफॉर्म करेंगे। मैंने यही कहा। अच्छा, इससे पहले अगर बात की जाए हम वालों की भाई बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी। भाई लास्ट टाइम की अगर बात की जाए, फाइनल तक वो पहुंच गए थे। फाइनल आई थिंक सो जीत के चैंपियन रहे थे। चैंपियन लास्ट टाइम की बात करें, नहीं लास्ट टाइम हमारा इंटर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट था, उसमें बाहर की टीमें नहीं थी। नहीं, वो शायद नहीं, एक वो और शायद टूर्नामेंट अपनी बात कर रहे थे, इंडिया का टूर्नामेंट G7 में, हाँ। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि भाई कैसे उनको हराना आसान था, या काफी टफ लगा आपको? टफ टाइम दिया उन्होंने या नहीं? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने 8 ओवर में जितने रन बनाए, हमने वो 6.5 में चेज किया। ग्रेट। तो हमें था कि एक तो उनका कॉन्फिडेंस जो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे वो। ओवर कॉन्फिडेंट। तो लास्ट टाइम का जो उनका था कि यार कि हम तो इनको आराम से हरा देंगे, और ये वो, तो वो हमने थोड़ा सा उनका गुरूर तोड़ा है। आपने देखा होगा कि वो जब वो आए थे, ट्रॉफी, हाँ ट्रॉफी दी, और मैं ट्रॉफी देते हैं, तो हमने कहा यार ऐसे तो नहीं देंगे, नहीं भाई ऐसे तो नहीं लेने देंगे। इन्होंने कहा खरीद के ला जाओ। आज इस तरह करते हैं, थोड़ा इंटरनेशनल की तरफ चलते हैं, और प्रोड्यूसर साहब राय मेहरबानी टेलीफोन कॉल भी ओपन कर दें, ताकि ऑडियंस भी अब बाकायदा से हिस्सा बन सके इस सारी ट्रांसमिशंस का, और सवाल जवाब भी पूछ सकें। लेकिन पूछेंगे, लेकिन हमें पहले पूछने चाहिए कोई। एक ब्रेक ले लें अगर आप इजाजत। जी बिल्कुल नहीं, मैं देना तो नहीं चाह रही, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये क्वेश्चंस जो है अभी इन दोनों की मैंने वॉट लगानी है। ट्रॉफी जीत गए तो क्या हुआ, अभी ये क्वेश्चंस मेरे पास हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ, पर ये सीरियस सा बंदा मेरे साथ बिठा रही है। भाई थोड़ा मेरी बात सुने, हार गए वो, इतनी टेंशन उन्होंने नहीं ली जितनी टेंशन आप लेके यहाँ पे बैठे। ठीक है जी, इट्स नॉट अबाउट हार या जीत, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ क्यों? चाय सिर्फ एक बार के लिए। मैं एक बात करना चाहता हूँ, नहीं मैं भूल जाऊंगा। बात यह है, देखें जियो जीता जी या K2 जीतता, आफ्टर ऑल जीत किसकी हुई? K2 टेलीविजन जीत हुई खैबर नेटवर्क की। ये आप कैसे भूल सकती हैं? नहीं, ये मैं नहीं भूली। देखिए खैबर नेटवर्क ने खैबर नेटवर्क ने जिस तरह से ये खूबसूरत गुलदस्ता सजाया, उसको ग्राउंड में इन लोगों को मौका फराहम किया, वहाँ पे अच्छी क्रिकेट लोगों को देखने को मिली, इन लोगों को थोड़ा सा मौका मिला। आसिम भाई, आसिम इतनी, एक मिनट सौराब, एक मिनट यहाँ पे एक बात बनती है। देखिए इतना दुख मुझे आपकी हार का नहीं हुआ, जितना दुख मुझे ये हो रहा है कि सिर्फ चाय वहां पे आई है, सिर्फ वो दिखा, ये अगर कैमरामैन हमारे दिखा सकें
तो ये जो चाय है सिर्फ वहां पे वो देखिए हमारे गेस्ट हमारे के खुसूसी लिए मेहमान है जी, हाँ। बाबर आजम के ये रूममेट रह अस्सी चुके भी हैं पूरी मेहनत हमारे करने लिए हैं बाबर अस्सी भी, आजम। हाँ मेरे ख्याल में हम भी पूरी मेहनत करते हैं सर। आप मुझे ये बताएं, प्रोग्राम से पहले 2 कप प्रोड्यूसर्स आप बता रहे हैं आपने चाय पी है, और कितनी चाय आपके लिए मंगवाई जाए? आसिम भाई, जी भाई। इंडिया पाकिस्तान, सर जी याद है लास्ट टाइम हम K2 टेलीविजन के ट्रांसमिशन में बैठे, हम लोग मौजूद थे, आप कोई या हम वो मेकअप रूम से मायूस होकर आए? मायूस होकर आए, हमने एक गुस्सा दूसरे का था। सर नहीं पाड़ा। गुस्सा, यस यस, क्या अगेन ख्याल अ है? बिग गेम, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा। हम देखें बड़ा मुकाबला होता है, क्राउड का प्रेशर, आपको पता है शायकीन क्रिकेट हमसे ज्यादा जज्बाती होते हैं जो ग्राउंड के अंदर मौजूद होते हैं दोनों साइडों से। मैं समझता हूं कि असाब की जंग है ये, जो कल की गेम है, जो कल ठीक है, जो कल की गेम है। हाँ अगर आप असाब पर काबू पा लेंगे, जो भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि पाकिस्तानी जो ओपनर्स हैं हमारे बाबर आजम और रिजवान, अगर वो बाबर ही आते हैं कल ओपन करने के लिए, खुद ही आते हैं अगर बैटिंग पे, तो उनको थोड़ा सा जरहाना अंदाज अपनाना होगा। अच्छा नहीं, ये बहुत बड़ा आसिम भाई सवाल है सर, व्हाट इज दिस हैपनिंग? बाबर आजम व्हाई ओपनर एक ऐसे टाइम में जब हम देखते हैं कि दुनिया भर के जो ओपनर्स आते हैं वो क्लीन हिटर होते हैं, पांव आगे किया और देव मार ग्राउंड के दरमियान में जाकर मारे, बाबर आजम डू यू थिंक सो इज अ राइट चॉइस फॉर ओपनिंग? देखिए मैं तो नंबर ऑफ चैनल्स पे कह चुका हूँ कि बाबर आजम को आना चाहिए एज ए वन डाउन, Yeah. पर देखिए एक्सपेरिमेंट किया गया पर अभी वो अनफॉर्चुनेट जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो आपके पास फ़खर जमान की ऑप्शन थी, एज ए ओपनर ले आ सकते थे, आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट हिटर हैं, पावर प्ले को सही यूटिलाइज कर सकते हैं। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा अपने स्ट्राइक रेट पे, क्योंकि बाबर आजम ने अभी थोड़ा सा इंप्रूव किया था अगेंस्ट इंग्लैंड सीरीज़, 100 भी किया था, 87 भी, उससे पहले आप देखें वो रना बॉल जा रहे थे, खासकर वो फुली फ्लॉप हुए थे उसके अंदर एशिया कप के अंदर। पर बाबर आजम की जो क्लास है इज़ अ परमानेंट क्लास। और दूसरा ये कि मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि आप भी मार्क कर लें कि इंशाल्लाह ही विल बी द ओनली प्लेयर इन द वर्ल्ड हु कैन बिकम अ नंबर 1 प्लेयर इन ऑल फॉर्मेट। वनडे में भी उसके अंदर पोटेंशियल है, वो कर सकते हैं। लेकिन T20 का सर ज़ाहिर आपको पता है एक पैटर्न होता है बैटिंग का। जी बिल्कुल ऐसा। पहले 6 ओवर्स में आपने टीम को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना ताकि वो आगे जाके उसको एक्सप्लोर करे। देखिए ये जो टूर्नामेंट है, जैसे आज इन्होंने एक अलार्मिंग कॉल दी है, इन्होंने बताया कि T20 को किस तरह से खेलना है न्यूजीलैंड ने, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। और देखें और इस तरफ आ जाएं, आखिरी 2 जो आपने T20 देखे हैं इंग्लैंड के, फेयरलेस क्रिकेट खेली उन्होंने, आके एग्रेसिव क्रिकेट खेली और खेलनी भी इसी तरह से चाहिए। देखिए T20 में आप शुरू के जो ओवर का सही यूटिलाइज करते हैं तो आने वाले प्लेयर्स पे वो उसका प्रेशर नहीं होता, फिर आखिर के ओवर्स को आप सही यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज T20 में तो ये है कि एक अच्छा ओवर जो है वो गेम चेंज कर सकता है, वो विकेट्स ले ले या रन्स कर दें आप। अच्छा इतना थी मेलबर्न में अली भाई अभी भी बारिश हो रही है, बस कितने % चांस है बारिश की कल मैच में? 80% है। वो कह रहे थे कोई ऑल्टरनेट कोई शायद ओवर कम करके खिलाएं, पर ये कि ये इवेंट वो चाह रहे हैं कि हो जाए। एक तो आईसीसी ऑब्वियसली चाहता है कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग की भी कोई ना कोई पैसा वगैरह उनको आ ही जाए। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड करता जाऊंगा, इन्होंने बड़ी अच्छी किया, उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा थोड़ा सा इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरा थोड़ा सा इस पर वो है कि बाबर को ओपनर ही भेजना चाहिए। बाबर और रिजवान का थोड़ा ये कि अब देखें बाबर और वो थोड़ा सेट होके खेलते हैं। वो जैसे आपने कहा कि 6 ओवर जो पावर प्ले के उसके बाद एक प्लेटफॉर्म सेट होता है और फिर आगे अगर 6 ओवर के पहले हमारी कोई विकेट गिर जाती है ना तो हम लोग बिल्कुल ही मर जाते हैं, यानी खेलते भी रहते हैं। हाँ फिर वही होता है रन बॉल और एक बाउंड्री लग गई तो अब वो रिलाई करते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर पर आकर खुशदिल छक्के मारेगा या फिर आसिफ अली छक्के। खुशदिल से कोई अगर छक्कों की ये जो आप मोबाइल फोन अपने पीछे रखकर साइड पे रख के बैठे हुए, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है वेदर फोरकास्ट का। आज अगर यहाँ पर बैठे हुए यानी K2 टेलीविजन पर बैठे हुए अगले 3 माह की वेदर फोरकास्ट आप कर सकते हैं। आईसीसी ने ये चीजें नहीं देखी कि ये रीजन हिट होने वाला है, हवाएं आ रही हैं, बादल आ रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान का इतना बड़ा मैच और मेलबर्न में रख लिया जहां पर 2-3 दिन बारिश होगी। और अगर मैच वहां पर नहीं होता आईसीसी को लॉस कितना करना पड़ेगा? 154 करोड़। ये देखें आप, या ये सोचने वाली बात है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो अर्निंग है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में होती है और आईसीसी मोमेंटम भी आसिम भाई मोमेंटम सेट होता है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहां से? अच्छा नहीं अपना प्लीज टेलीविजन बंद कर लें यार। तमाम तरह हम एंकर्स अक्सर यही कहा करते हैं कि जब भी आप कॉल करें बराए मेहरबानी अपनी टेलीविजन की आवाज मुकम्मल तौर पर बंद रखें, क्योंकि अगर वो ऑन रहेगी तो फिर आप हमारी आवाज सुन नहीं हम सकेंगे। इनको सुनना चाहते हैं, ये फिर से हमें सुनना चाहते हैं, लेकिन नहीं भाई
अब भी अगर आप कॉल करें तो काइंडली प्लीज सबसे पहले अपना जो टीवी का वॉल्यूम है उसको बंद कर लें ताकि हम आपसे बात कर सकें, और हम बात करना चाहते हैं, कल के मैच के ऊपर बात करना चाहते हैं। अच्छा सर, आप देखिए एक मतलब फिर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, भाई यहाँ वहाँ तो हम घूम ही रहे हैं, मुझे सवाल पूछिए। आपसे सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या समझ रहे हैं कल क्या होने जा रहा है? या एक तो 80% चांसेस है बारिश के, हाँ। लेकिन मेलबर्न की ये एक तारीख है और दुनिया भर में ना एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट का बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया वो मुल्क है दुनिया भर में जिसने क्रिकेट पैशन और क्रिकेट लिटरेट में बहुत वाज़ेह फर्क कर दिया है। क्रिकेट को मॉडर्नाइज कर दिया गया है, क्रिकेट के अंदर एक्सपर्ट्स आ गए हैं, और जो मेलबर्न का क्रिकेट ग्राउंड है उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत जबरदस्त है। आप ज्यादा मेलबर्न के बारे में जानते हैं, डू यू थिंक सो कि अगर बारिश होती भी है तो भी उसको इतना क्लीन कर दिया जाएगा कि कम से कम 10 से 12 ओवर्स की गेम हो जाए? देखें, बीइंग अ क्रिकेट लवर हमारी तो ख्वाहिश है कि मैच हो, और देखिए दो तरह की चीज़ होती है, एक होती है कंट्रोलेबल, एक होती है अनकंट्रोलेबल। वेदर आपको पता है अनकंट्रोलेबल है, और सम टाइम ऐसा होता है कि वेदर फोरकास्ट में आपको बारिश हो रही होती है पर बारिश होती नहीं है। और दुआ भी ये है कि कल बारिश ना हो, क्योंकि हाई वोल्टेज मैच है, दुनिया की नज़रें इसके ऊपर है, दुनिया की सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप है वो है, पाकिस्तान के रवायती हरीफ भी है, और देखा भी जाए तो पाकिस्तान को साइकोलॉजिकल उनके ऊपर इस वक्त एडवांटेज है इंडिया के, क्योंकि लास्ट मैच पाकिस्तान ने विन किया है अगेंस्ट इंडिया, कप में जी, ठीक है ना। और उससे पहले जो पहला मैच जो हुआ था उसमें भी पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा नेल मैटिंग सिचुएशन में मैच उन्होंने जीता है, कोई वो नहीं था, हालांकि लो स्कोरिंग मैच था, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा डिफेंड करने पे जा रहा था पर अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सका। फिर सेकंड ये है कि पाकिस्तान में की क्रिकेट टीम में शहनशाह अफरीदी की आपको पता है कि वापसी होनी है, और इंडियंस दे आर अफ्रेड फ्रॉम द शहनशाह अफरीदी। पाकिस्तान के पास एक्सप्रेस अच्छा वैसे बुमराह आ रहे हैं वापस या नहीं? जी हाँ, वो भी आ रहे हैं। अच्छा कल हमें दो किस्म के पाकिस्तान की अगर आप स्क्वाड के अंदर देखें ना तो पाकिस्तान के पास माशाल्लाह इस वक्त अपना हारिस रऊफ बॉलर ठीक है, अपना नसीम शाह हो गया, अपना शहनशाह अफरीदी 145 प्लस पे बॉल करने वाले अच्छा हैं। ये शाहीन हो गया या फिर हारिस हो गया या फिर हसनैन हो गया, नसीम शाह हो गया, सारे ही तेज बॉलर। और शहीन शाह और उसका आप अगर हारिस रऊफ का आप देखें तो उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, वहाँ बिग बैश वगैरह खेले, हारिस रऊफ वगैरह लाहौर कलंदर से जाते रहे हैं, उनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं। तो एक बात बताइए सर, हसनैन के ऊपर बिग बैश में पाबंदी लगी थी जब उन्होंने जी बिल्कुल लगी थी, और जो उसका पहले ट्वीट भी किया था मैं और रश लतीफ़ साहब ने, हमने ही किया था, हाँ। उसके मैंने एनालाइज करके साथ में निकाला था, तो ट्वीट हुआ था। तो एक कॉलर है जी हमारे साथ। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं उस्मान अजीज तनोली बात कर रहा हूँ, गढ़ी अबीबुल्लाह रहमान तेरा से। तनोली साहब खुश आमदीद कहते हैं, एक और तनोली साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाएं। तो क्या कहना चाहेंगे सर, किसी से हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहें? एक लूजिंग टीम भी हमारे साथ बैठी हुई है, विनर टीम भी मौजूद है, आसिम साहब भी बैठे हुए 12 छक्के मार के आज। मैं दोनों टीमों को मुबारक देना चाह रहा था, और सबसे पहले तो अली तनोली को मुबारकबाद, तो उन्होंने फाइनल मैच जीता, और उसके अलावा जो रनर अप टीम है इन्होंने बिल्कुल 12 छक्के मारे, लेकिन किस्मत इनकी खराब थी, इसलिए 12 छक्के भी काम नहीं है इनके। अच्छा एक कल मैच होने जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे, कल कौन जीत रहा है? कल इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि इंडिया वालों को अभी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने उनको इंडिया वालों को हराया है तो उसका अभी तक उनके ऊपर प्रेशर है। क्योंकि अभी मैं सुन रहा था उनकी जो तजिया कर रहे थे सुनील गावस्कर और दूसरा, तो वो भी इतने कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहे थे, कि उनको भी लग रहा है कि इस दफा पाकिस्तानी टीम जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर। अच्छा देखिए, बड़ा जबरदस्त तजिया है, बहुत शुक्रिया तनोली साहब आपने कॉल की। आसिम भाई आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक होता है नैरेटिव बनाना, बयानियां बनाना, और भारत इस चीज में बहुत ज्यादा तेज है। इससे पहले जितनी इंडिया पाकिस्तान के मैच में भारत की हाइप बनाई जाती थी, जिसके ऊपर बुनियादी तौर पर बहुत सारी और भी चीजें होती थी, इस दफा वो चीज नजर नहीं आ रही। उसकी मेन वजह ये है ना कि हमने वर्ल्ड कप में भी उनको हराया, हमने एशिया कप में भी पहला हारे, फिर दूसरा हराया, और इस वजह से लास्ट टाइम उन्होंने जो गाना बनाया था वो आपको पता ही है, मौका, उसके बाद फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें उड़ी, आज तक मौका जान नहीं छोड़ रहा, इसलिए थोड़ी सी मैं समझता हूँ उनको शायद अकल आ गई है भारतीय मीडिया को, ये शर्म आ गई, हाँ, या फिर शर्मा गए। मैंने देखा कि विक्रांत गुप्ता के अलावा मैंने किसी और भारतीय मीडिया के किसी एनालिस्ट को नहीं देखा कि वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हो। नहीं, वैसे न्यूट्रल है विक्रांत, मैं वही कह रहा हूँ, और अक्सर उसको तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, और इसी वजह से यार पाकिस्तानियों की ये तारीफ क्यों करे। देखिए बात यह कि क्रिकेट को क्रिकेट तक रहना चाहिए। आप पाकिस्तानी मीडिया को ही देख लेना, हमारा मीडिया भी तो है, वो उस तरह से क्यों नहीं उछालता इन चीजों को, ये फर्क है। वो मीडिया इसी तरह से हमारे साथ उनका बिहेवियर है जैसे हमारे सियासतदानों का उनके साथ और उनके सियासतदानों का, लेकिन भाई ये क्रिकेट है, आप क्रिकेट को क्रिकेट रहने देना। लेकिन आसिम भाई मैं अली भाई आसिम भाई से सारी बातों से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं यहां पर इत्तेफाक नहीं करता कि ये सिर्फ क्रिकेट है।
इट्स मच मोर देन। बिल्कुल ये बात ठीक है कि यकीन माने रातों को नींद नहीं आती। इस बात से मैं भी आपसे एग्री हूँ कि वाकई में ये आप नहीं कह सकते जैसे स्पोर्ट्समैन लोग कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए, इंडिया से हार जाएं तो मैच है जी, क्रिकेट है, खैर नहीं भाई क्यों कल हार गए थे आसिम भाई, ये इनसे सलाम करे जवाब नहीं देते अगर आ रहे हो। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलामुअलैकुम सर। कब से बोलना चाह रही हूँ। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हाशिम हूँ फैसलाबाद से। हाशिम भाई एक मेहरबानी मेरे ऊपर फरमा लें, टीवी की आवाज बंद कर लें। ये टीवी की आवाज कम ही है सर। हाँ जी हाशिम भाई आप प्लीज फरमाएं, क्या कहना चाहते हैं? मैं कल के मैच के हवाले से ही आपको बताने वाला हूँ कि 70% पाकिस्तान की विनिंग के चांस है, वो 30% इंडिया के। अच्छा 70% आपने पूरा कैलकुलेशन किए हैं सारी चीजें कि पाकिस्तान के चांसेस हैं? हाँ जी मैंने पूरी कैलकुलेट की है। पूछ ले भाई कुछ ज्योतिष वोतिष तो नहीं? नहीं आप पेशावर में रिजल्ट तो नहीं आ गया ये 70%? नहीं ऐसी बात नहीं है कोई। अच्छा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। 1 मिनट सोराब, मेरा भी अब नहीं, पहले आप बताएं 70% वाले नहीं फार्मूले पे एग्री करती हैं? 70% नहीं करती। अभी मैं एक बात करने वाली थी, वो मुझे भूल जाएगी, इसके बाद हम 70% वाले पे आते हैं। अच्छा कल हमें 2 किस्म के नेशनल सॉन्ग जो है वो सुनने को मिलेंगे। या तो एक मिलेगा भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, या उसके बाद से या तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। एग्री कर रहे हैं? देखिए प्यार तो हमें है ना अपनी टीम से, अपने मुल्क से, अपनी पाकिस्तानी टीम आज से। यही मैं आपके लिए गाना अच्छा चाह रही मैं थी। सुराब भाई आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ भाई, आपसे भी। बात यह है कि कल पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला और बहुत बड़ा टाकरा है। जी 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 जी। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कल 4 बॉलर्स के साथ जाएगा? पहले आपसे शुरू करते हैं फिर मैं जवाब शुरू करें। 4 फास्ट बॉलर्स या 4 बॉलर्स? 4 फास्ट बॉलर्स जी पेसर्स के साथ। नाइस क्वेश्चन। अभी अगर रिसेंट पास्ट में देखें तो बाबर आजम ने जितनी भी सीरीज हुई है उसमें 5 बॉलर्स को यूटिलाइज किया है जी। अभी एशिया कप भी ले लें, उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज भी ले लें, और पाकिस्तान ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपका 2 स्पिनर्स की चॉइस है, एक शादाब वो भी बहुत अच्छी प्राइम फॉर्म में, और फिर अपना नवाज भी है। उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे क्योंकि इज अ गुड हिटर। बहुत बाजू का इफ्तिखार को भी आप ऑलराउंडर यूज करेंगे। देखिए इफ्तिखार को तो अगेंस्ट इंग्लैंड इसलिए यूज कर रहे थे उनके पास लेफ्ट हैंडेड बॉल्स थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था ऑफ स्पिनर का, क्योंकि पहले हफीज होते थे ऑफ स्पिन कर लेते थे या शोएब मलिक होते थे, अभी दोनों नहीं है, तो इफ्तिखार की सूरत में हमारे पास एक, यानी जब खब्बा आएगा तो उसे अगर आपने ऑफ स्पिन करवानी है देन आप इफ्तिखार से वो इफ्तिखार, क्योंकि यही हुआ अभी आप पिछली सीरीज में देखें इस वजह से उनको यूटिलाइज किया। आसिम भाई आप क्या समझ रहे हैं, कहाँ से ये आया कि 4 फास्ट बॉलर्स? मैं समझता हूँ कि अपनी अपनी राय है ना, यानी तेज पिचे हैं, आप जा रहे हैं अटैक करें। अगर आपको याद है कि ऑस्ट्रेलिया में जब हम ब्रैटली और शॉन टेट वगैरह एक साथ लाइक 155 प्लस पेस से आप स्टार्ट कर रहे थे और पूरे फास्ट बॉलर्स के साथ वो अटैक कर रहे थे। मैं भी इनसे एग्री करता हूं। अगर मैच कम ओवर्स का होता है तो आपके पास अगर फास्ट पेसर बॉलर होंगे और अगर वो क्लिक कर जाते हैं तो आप किधर देखते हैं अपनी टीम को? अगर अली भाई गेम 10 ओवर्स की हो जाती है देन हु इज फेवरेट? पाकिस्तान दोनों सूरतों में पाकिस्तान ही फेवरेट नहीं, 10 ओवर्स की गेम में 10 ओवर में भी फेवरेट है। उसकी अच्छा, वजह आप और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाएगा तो इंडिया फेवरेट होगा। नहीं मैं इस पे एक पॉइंट भी आपको देता हूँ कि हमारे जो हिटर्स हैं वो भी 1-2 ओवर वाले, आसिफ अली हो गया मतलब 10 ओवर में उनको 1-2 ओवर आएंगे तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये हमारी टीम। कॉलर ले लेते हैं फिर आपकी तरफ से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है। अच्छा जी फरमाएं सर, हमारे तजिया का मौजूद है। जी 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 आवाज आ रही है। कैसे आप सब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं बिल्कुल ठीक। क्या रिमार्क्स हैं? हाँ जी प्लीज। इंडिया और पाकिस्तान की ये देखें आपकी आवाज आपसे पूछ रहे हैं कि आपके क्या रिमार्क्स हैं? इनकी जो दरखास्त है इन्होंने रद्द कर दी और उन्होंने टेलीविजन की आवाज मजीद खोली हुई है। जब आप बोलेंगे तो वैसे ही खुली रखेंगे। मुझे आपकी क्या रिमार्क? कॉल कट गई है भाई। अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सारा कुछ आप ही कर लें। ब्रेक भाई सौराब साहब कह रहे हैं ब्रेक लें तो आप प्लीज ब्रेक लें। आपसे दरखास्त होगी कि टीवी की आवाज बंद करके कॉल करें। और भाई मेरा एक क्वेश्चन है, कब से माइंड में आ रहा था पूछ लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो पूछ लो। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन है, अच्छा लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी लास्ट ईयर बहुत अच्छी रही वर्ल्ड कप में, इस मरतबा आप क्या एक्सपेक्ट करें? कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि गेम बन जाएगी उससे?
देखिए पाकिस्तान की टीम में माशाल्लाह 2-3 प्लेयर्स हैं जो कि गेम चेंजर हैं। स्पेशली आप बाबर आजम को देख लें, बाबर आजम ने अभी रिगेन की अपनी फॉर्म को। फिर उसके बाद आपके मोहम्मद रिजवान है, फिर नीचे आ जाएं बॉलिंग एंड पे हैं तो आपके शहनशाह अफरीदी हैं, आपके हारिस रऊफ हैं, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर हैं जो कि डेप्थ ओवर में बहुत अच्छी यॉर्कर्स करते हैं। अभी स्टार्क के अलावा आपको कोई बॉलर नज़र नहीं आएगा या बोल्ट के अलावा जो बहुत अच्छी एक्सप्रेस स्पेस में डेप्थ ओवर की यॉर्कर्स करते हैं। लाइक नेम एनी बडी सारी तकरीबन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम में जो भी खेल रहा है सुपरस्टार मेगा स्टार है इस वक्त। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। और कॉल करके ना सिर्फ आप हमारे मेहमानों से सवाल जवाब पूछ सकते हैं बल्कि तज्जिया भी दे सकते हैं, अपनी एनालिसिस दे सकते हैं कल के मैच की। अच्छा आपको नंबर आता है? आपको आता है 0514102357 ये हमारा नंबर है, इस पर कॉल कीजिए और किसी से भी यहाँ बैठ के आप पूछ सकते हैं कि भाई कोई भी आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे सोहराब बरकत है, सोहराब बरकत को भी बहुत कुछ भाई पता है। अच्छा हमारे पास सोहराब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हमने इन दोनों से करने हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप कुछ हिंट्स उनसे भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल में इतना आपको नहीं पता जितना वो यहाँ पर बैठे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। इनसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे नहीं और आपने ना बिल्कुल सही वाला आंसर नहीं इनको बताना, ठीक है, थोड़ा सा भी आप आगे पीछे उसको कर सकते हैं। सोहराब मेरे ख्याल में सबसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आसिम, नहीं आप विनिंग टीम है तो मेरे ख्याल में आप टीम ए हैं, ठीक है, और आसिम आप टीम बी हैं, ओके। और अब मेरे ख्याल में क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई मेरा आपसे अली, क्रिकेट की तारीख में पहला वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता? क्रिकेट की तारीख में पहला वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता? ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान, भारत, वेस्ट इंडीज। मुश्किल सवाल है वैसे। वेस्ट इंडीज। सोचो क्या कहेंगे आप? वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। चले वो कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ, नहीं तो मैंने मानना नहीं। वैसे वेस्ट इंडीज 75 79 83 इंडिया जीता। हाँ। क्या हो गया? अब दूसरा क्वेश्चन पूछें भाई, पूछे ना। मैं तो राज हूँ। अच्छा जी आसिम भाई आपके सामने मैं सबसे हलवा सवाल रखता हूँ, बिल्कुल आसान तरीन आपने देना है। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए हैं? ऑप्शंस क्रिस गेल, AB डिविलियर्स और तीसरा ऑप्शन जो है मैं नहीं बताऊंगा, गेस करें। शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी। अब आपकी तरफ बढ़ेंगे अली। थर्ड क्वेश्चन मेरा आपसे है, पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का फाइनल किस साल हारा? इसमें मैं ऑप्शन ही आपको दे रही, दे दूं? हाँ, पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का फाइनल किस साल हारा? दे दूं ऑप्शन? चलें भाई दे देते आपको। ये कौन भूल सकता है? 2003। भाई ने बता तो दिया जवाब। एक मिनट चुप, उनको समझ नहीं आई। अच्छा नहीं आई। ठीक है, 1996, 1999, 2003। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 99। नहीं ये वैसे दो मैं इसमें कंफ्यूज था कि दो हमारे, एक तो T20 का था और वो 2007 में आ रहे हैं इंडिया से। वनडे आप कह रही थी, सही है। और ये इसकी अच्छा ये अगर आपसे ऑप्शन के तौर पर आपको यूज करना चाहिए आपने तो बताना है प्लीज, क्योंकि उससे पहले आप बता देते इन्हें पता चल जाते। T20 क्रिकेट में आसिम साहब सेंचुरी बनाने वाला पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन लेना चाहेंगे या आपको पता है? ऑप्शंस ऑप्शंस इमरान नजीर, शाहिद खान अफरीदी, अहमद शहजाद। अहमद शहजाद। अहमद शहजाद अगेन बिल्कुल ठीक जवाब है आसिम साहब, गुड। अगर आप चाहें इसी तरह से आप फाइनल में पहुंचे थे खैबर प्रीमियर लीग। ऑप्शंस ले लेके। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल में लास्ट क्वेश्चन आप अली से करें और मैंने भाई वोट लगाना। अच्छा अली भाई आप मुझे ये बताएं, किस क्रिकेट टीम ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, तो सबको ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड जाहिर ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस सवाल पूछा था। चलें, पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का फाइनल किस साल हारा? ऑप्शन 2011, अभी लास्ट ईयर आ रहा है, 2007। अभी लास्ट ईयर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से। ये वही फाइनल वाली बात है। 7 में आ रहा है अगेंस्ट इंडिया, पहला इनॉग्रल। सॉरी हाँ, और मिसबा की कैप्टन। ऑप्शन तो ले लें। साउथ अफ्रीका में। नहीं ऑप्शन ये लेके फिर भी गलत आंसर किया। क्यों? मैं यही तो कहती हूँ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा आप ऑप्शन दें, ऑप्शन दें। आप ऑप्शन आप ऑप्शन देना, मैं जवाब देता हूँ आपको। ऑप्शन दे, आप ऑप्शन दे। जी गलत हो गया। नहीं ये इन्होंने 2007 का है गालिबा। पहले इन्होंने 2017 भाई लास्ट ईयर हारा। नहीं तो इतनी जज्बाती पर नहीं दिखाना चाहिए ना। 2017 थोड़ा तो लास्ट ईयर इन्होंने कहा 2022 है। वही कह रही हूँ मैं। हाँ इन्होंने कहा
2017 में आ रहे हैं। 2017 में पाकिस्तान आ रहा, आप ये कहना सर आपकी पूरी कोशिश है कि आसिम जो है वो जीत जाए, लेकिन बरं- आसिम ने ठान ली है कि वो आज हार के दिखाएंगे। किधर हार करते हैं? तो मेरे ख्याल में जो ये मुकाबला है ये आज की ट्रॉफी की तरह अली साहब के साथ चला गया मुकाबला। वो लेवल हो गया है। अच्छा ये लेवल हो गया। बेसिकली ये बराबरी पर ये खत्म मैं हुआ। वो काम कर रही हूँ जो कल आप कर रहे थे, वहां पे बैठ के भाई ये काम मैं वो वाला कर रही हूँ। आपने माज ही खड़ा कर लिया। अच्छा नहीं यार, मलिक साहब आपसे एक सवाल है, और ये एकेडमिक सवाल है, थोड़ा सा एकेडमिक सवाल है। मुझे ये बताएं कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, व्हाई इज इट सो कि पाकिस्तान के अंदर वो हाइप नहीं बनाई जाती? आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर जो भी ब्रॉडकास्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने लाइव ट्रांसमिशन करनी होती है, लाइव टेलीविजन पे दिखाना होता है क्रिकेट, आप नहीं समझते कि उन्हें जरूरत है कि क्रिकेटिंग हाइप इतनी ज्यादा बनाई जाए ताकि ऑडियंस भी इंडल्ज हो और जो फाइनेंशियल आउटले है वो बहुत ज्यादा बढ़े? असल में देखें सब कॉन्टिनेंट्स में आप देखें तो सबसे ज़्यादा अगर इबादत की बात कोई पाकिस्तान 10 दिए जाते हैं तो क्रिकेट को दिया क्रिकेट जाता को है। दिया जाता है। हालांकि कौमी खेल हमारा जो है हॉकी है, हॉकी। हॉकी को उस तरह से पजीरा ही नहीं है जिस तरह से क्रिकेट को है। और स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के जब भी मैचेस होते हैं तो इसके तो मतलब ये सोल्ड आउट तो ऑलमोस्ट एक साल पहले ही हो चुके थे टिकट्स वगैरह। अब लास्ट एशिया कप का जब हुआ है आपको पता है कि डे 1 से सारे सोल्ड आउट हो गए थे, फिर आखिर में उनको शेयर करने पड़े श्रीलंकन के साथ। कल जो है। पाकिस्तानी वक्त के तो मुताबिक बाकी- कितने बजे शुरू हो रही है? कल 1 बजे पाकिस्तान का मैच है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और ऑस्ट्रेलिया में वहां पर क्या टाइम होगा? ऑस्ट्रेलिया में होंगे 5:30 होंगे। 5:30 शाम के जी। या अर्ली मॉर्निंग तो हो नहीं Early सकता। morning। 5:30 आप लोग पहले ही जज कर लेते हो भाई, हम जैसे हम भी यहाँ पे बैठे जज कर लेते हैं कौन सी टीम जो 7 है। घंटे का फर्क है, 7 घंटे। हाँ अच्छा, आप क्या समझे कौन सी टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगी? देखें T20 के अंदर कोई भी टीम अनप्रेडिक्टेबल टीम है इस वक्त देखा जाए। अगर T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की स्पेशली टीम के हवाले से पाकिस्तान, इंग्लैंड, अच्छा इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ये सारी टीमें इंडिया पहुंच को सकती हैं, शायद- लेकिन एक अपसेट वायरल हुआ है। पर ये एक और भी बात मैं इस साथ ऐड कर दूं, दिस वर्ल्ड का विल बी द मेजर अपसेट ऑफ द होगा गोरों upset, के लिए? जी। अच्छा सारे गोरों के लिए। क्योंकि देखें अभी नामीबिया ने हराया है उसको श्रीलंका में स्टार्टिंग में, फिर आपकी वेस्ट इंडीज की टीम हारी है। तो इस तरह से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपको और भी देखे जाएगा कि यानी आप ये कहना चाह रहे हैं नीचे से कोई टीम शायद ऊपर आए और ये इवेंट ले जाए? नहीं, फाइनल 4 में भी आ सकती है। ठीक है, अगर ये कुछ होता भी है हो तो सकता है, अच्छा, मैं ये T20 बेहतर इसलिए है चूंकि जाके फिर क्रिकेट के अंदर टीम्स ज्यादा हो जाएंगी, क्रिकेट स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा और ये चीज बेहतर है। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मोहम्मद यासीन बोल रहा हूँ कोयटा से। उमर साहब खुश मोहम्मद आमदीद। यासीन साहब क्या हाल है आपका? ठीक है आप? मैं तो आप लोगों का रेगुलर कॉलर हूँ भाई यार। मैंने पहचान लिया आपको। माशाल्लाह। क्या हाल है आपका? ठीक है आप? हाँ गरम अल्लाह पाक का बिल्कुल। प्रोग्राम देख रहे हैं? जी जी देख रहा हूँ। वो दुनिया में ऐसा चैनल नहीं है जो इंसान लाइव बात करके आप लोगों से बात कर सकता है, ऐसा चैनल नहीं है। अच्छा आपका ये चैनल। बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है। एग्री। अच्छा मेरी बात सुन ली आप इस आपने। तरह आपसे जैसा कोई मेहमान नहीं आ जाता, 1 घंटे के लिए हमारे घर में आ जाते और 1 घंटे के बाद मेहमान चला जाता है। मेहमान चले जाए। अच्छा क्या कहेंगे, कल एक मैच होने जा रहा है भाई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, क्या समझ रहे कौन सा फेवरेट टीम है भाई? फेवरेट टीम का हमारी पहले बताइए। पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह जीतेगी, इंशाल्लाह। पाकिस्तान जीतेगी। अच्छा आसिम भाई, पाकिस्तान जीतेगी इस चीज के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। भारतीय टीम की अगर बात करें उसके अंदर भी काफी ज्यादा फूट मौजूद है। विराट कोहली का एक अलग से कैंप है, पांड्या कुछ अलग बातचीत कर रहा है, रोहित शर्मा, और जिस तरह से जिस मेंटल स्ट्रेस से या फॉर्म से वो गुजर रहा है बतौर कैप्टन या फिर बतौर खिलाड़ी, डू यू थिंक सो कि इंडिया अंडर प्रेशर है? और फिर सारू गंगुली का चेंज हो जाना, जिस तरह से जय शाह की स्टेटमेंट्स हैं, बड़ी एक कंट्रोवर्शियल। बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखें जाहिर है आपको पता है कि यही माहौल कुछ अरसा हमारी टीम में भी रहा, फिर हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही पतली थी। ठीक है, तो वही माहौल अब हमारे पड़ोसी मुल्क का है, पड़ोसी मुल्क का है। तो आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल क्या है। आपने एशिया कप में भी देखा, ठीक है, और पीछे कुछ अरसा आपको पता है कि कोहली के बल्ले से उस तरह से रन्स भी नहीं निकले थे, लेकिन फिर उनका बल्ला चलना भी शुरू हुआ। लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि किसी मखसूस मैच में ही वो बारी करते हैं आजकल। नहीं, उसके साथ अब ग्राउंड के अंदर कोहली का वो जो एग्रेशन होता था फील्डिंग में या जिस तरह से वो नजर आ, वो चीज आ नहीं रही। बैटिंग की साइड पर जाकर खड़े हो गए, वो सेलिब्रेशन। अच्छा यहाँ पे माजरत ख्वाऊं, मैं समझता हूँ कि आपको पता है कि हर जगह कुर्सी की जंग है। कुर्सी बड़ी जरूरी है। यहाँ पे हमारी ले लेना आप, मिसाल ले ले पाकिस्तान की, कुर्सी के पीछे क्या हो रहा है। और पाकिस्तानी टीम में भी कुछ अरसा कुर्सी की जंग लगी रही। कोई कहता था मैं कैप्टन हो जाऊं, कोई कहता था मैं हो जाऊं, और इंडिया में मैं यही नाम नहीं लूंगा।
और वहां पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी है, कोहली साहब को जब से उन्होंने कैप्टनसी से हटाया उसके बाद फिर आपने उनके अच्छा उसके बाद सबको लगना शुरू हो गया कि हम सारे कैप्टन बन सकते हैं। लेकिन अली भाई एक चीज बताएं, इंडियन क्रिकेट ने इवॉल्व किया है, जिस तरह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जिस तरह से उन्होंने मीडिया के अंदर नैरेटिव बनाया, आईसीसी को डोमिनेट किया, एक क्रिकेट के अंदर ब्रांड्स लेकर आए, अपने इंटरनेशनल स्टार्स लेकर आए, अपना बॉलीवुड सारा क्रिकेट के अंदर उन्होंने झोंक दिया। उसके बाद आखिर क्या वजह है कि जब वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है फेल हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, ऐसा महसूस होता है जैसे वो जो गेम्स खेलता रहा वो कहीं किसी और दुनिया में खेलता रहा, और पाकिस्तान के खिलाफ ना वो केएल राहुल नजर आता है, ना रोहित शर्मा के स्ट्रेट ड्राइव नजर आते हैं, सब चीजें फिजल आउट हो जाती है। उसकी वजह है, एक तो देखें आप आईपीएल में पाकिस्तान का ना होना ये सबसे बड़ी वजह है कि वो बाकी सारे प्लेयर के साथ वो अपना डगआउट शेयर करते हैं पर पाकिस्तानी प्लेयर के साथ नहीं करते। उनके साथ अपने नेट शेयर करते हैं, उनके साथ बॉलिंग शेयर होती है, बैटिंग शेयर होती है, पर वो चीज़ यहाँ नहीं होती। उनको जब भी वो मेगा इवेंट में आते हैं तो उनको इस चीज़ में सरप्राइज मिलता है। शाहीन शाह आ जाएगा, हमारा कोई भी अच्छा बॉलर ले लें, नसीम शाह को देख लें, नसीम शाह ने लास्ट टाइम वो बिल्कुल इंजर्ड था और वो अपनी जान मार रहा था, वो हमारा नॉर्मल वही बात है, पाकिस्तान का हर गली मोहल्ले का बॉलर जो है वो 100+ है। और उस तरह की एक वो चीज़ देखें, वो जब भी वो कराते हैं, हमारा कोई नया बॉलर आता है तो वो उनको सरप्राइज करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये डग आउट में नहीं है और वो शेयर नहीं हो रही चीज़, और वो उनको खेल नहीं पा रहे। वो कोई 4 साल बाद खेलते हैं, वो 5 साल बाद खेलते हैं, तो इसलिए उनके लिए वो मसला है। अच्छा एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मियां वाली से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या फरमाना चाहेंगे? कल की जो एक एक्साइटिंग गेम होने वाली है, अल्लाह करे हो जाए, बारिश की नजर ना हो। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। आपको क्या चीज, किस चीज ने आपको इतना यकीन दिलाया हुआ है कि पाकिस्तान जीतेगा? इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, हाँ, और बैटिंग लाइन भी अच्छी है। अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हैदर अली को 1 डाउन भेजा जाए तो बेहतर नहीं रहेगा? हैदर अली को 1 डाउन भेजा जाए? जी हाँ, क्योंकि पिचें बहुत तेज है ना। और फखर को आप फिर किधर खिलाएंगे? फखर को 2 डाउन ले आए, या बाबर को भी या रिजवान को पीछे ले आए, फखर को आगे ले आए। बहुत शुक्रिया, आपने तो बिल्कुल पूरी जो इस टाइम कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। मैं बढ़ने चाहूंगी भाई, हमारे जो साथ एनालिस्ट हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं उनकी जानिब। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई जब अगर टॉप ऑर्डर का भी हमारा ना सही से परफॉर्म कर पाया तो मिडिल ऑर्डर कहाँ पे हमारा स्टैंड करता है? देखिए मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो ऑन पेपर तो बहुत अच्छा है। अच्छा है जी, ऑन पेपर तो अच्छा है। ऑन पेपर ही तो बुरा है। ऑन पेपर ही तो बुरा है, मैंने कहा। नहीं, मैं ऑन पेपर अच्छा परफॉर्म कर जाए तो वो और बात है। क्योंकि जिस तरह के आपके ये हैं फ़खर ज़मान है, इफ्तिखार की डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। फिर नीचे आ जाते हैं खुशदिल शाह, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। सर किधर खुशदिल ने पाकिस्तान क्रिकेट का 6-8 मैचेस निकाल के देख लें, उसमें मेरे ख्याल से 150 स्कोर भी नहीं। सर 25 मैचेस में उठाकर 12-13 की उसकी एवरेज नहीं। खुशदिल के तो मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। डोंट यू थिंक सो कि इफ्तिखार हो गया, खुशदिल हो गया, आसिफ अली हो गया, इन्हें बहुत ज्यादा आपने चांसेस दे दिए? नहीं, बिल्कुल दिए हैं, इन पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। हालांकि इनकी जगह को दूसरे प्लेयर्स को भी थोड़ा ग्रूम अप करना चाहिए था। हैदर अली थे आपके डग आउट में, उनको एज ए ओपनर लेके जाना चाहिए था, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी से भी खेलते रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हैं। शान मसूद आपके पास मौजूद? शान मसूद थे। अब शान मसूद का थोड़ा सा वो है कि वो एग्रेसिव प्लेयर नहीं है, वो भी बाबर की तरह ही मतलब खेलते हैं, ग्राउंड शॉट्स वगैरह खेलते हैं, मतलब एज ए ओपनर उनको लेके जा सकते थे। और फिर आप नीचे आते हैं तो आपके पास जो चॉइस है मिडिल ऑर्डर में, आपने उनको यूटिलाइज़ भी किया है। शादाब ने बहुत ग्रूम अप किया था, इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले थे। अभी जो इंग्लैंड की सीरीज़ हुई उसमें भी बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, तो इनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास नवाज़, आप नवाज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, वन ऑफ द बेस्ट जी, उनको ऊपर लेके आए। आपके डोमेस्टिक में भी जो नवाज़ हैं ये एज ए ओपनर भी खेलते हैं नेशनल बैंक से, वहाँ भी उनकी बड़ी अच्छी इनिंग्स हैं। फिर क्या कहते हैं रावलपिंडी से भी खेलते रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ से परफॉर्म किया है। फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी, और आपको पता है कि पीएसएल में तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। पीएसएल में तकरीबन ये सर सारे ही ठीक खेलते आए हैं। आसिम भाई एक चीज़ मुझे बताइए, क्रिकेट के अंदर अब स्पेशलाइजेशन देखी जाती है। बिल्कुल, आप स्पेशलाइज्ड ओपनर्स होते हैं, तराशे खराशे, स्मार्ट आपकी बॉडी होती है, हिटिंग फियरलेस होते हैं, जो भी कंडीशन हो। उसके बाद मिडिल ऑर्डर होता है जो कि अगेन स्पेशलाइज्ड होते हैं मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने, देन लोअर ऑर्डर।
ये हम किस तरह से मिडिल ऑर्डर को डिफाइन कर रहे हैं कि हमने नवाज को नीचे से एलिवेट कर देना है, हमने जनाब वो शादाब को नीचे से एलिवेट कर देना है, हसन अली 2 छक्के मार देगा नीचे से एलिवेट करके ओपनर। दिस इज हाउ इंटरनेशनल इवेंट्स खेले जाते हैं। भाईजान मैं समझता हूँ कि जितने चांसेस मिल चुके हैं, जिन खिलाड़ियों के आपने नाम लिए हैं, खुशदिल शाह साहब, इफ्तिखार साहब, मैं तो चाचा कहता हूँ उनको, चाचा इफ्तिखार, मशहूर है, आपको पता है चाचा के नाम से। बात यह है कि T20 क्रिकेट में ना शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट है, तो शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में आपको मिडिल ऑर्डर ऐसा चाहिए कि वो अगर आपके ऊपर से विकेट्स निकल जाती हैं तो थोड़ा सा वो रोक लें विकेट को, बेशक वो रन्स नहीं भी बना पाते। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जितने भी मैचेस में ऊपर से बाबर और रिजवान आउट हुए, नीचे तो ना तो स्कोर बने, नीचे वो पटवारी जुबान में कहते हैं इन्होंने कान पकड़ लिए। ऐसा ही। अच्छा, नीचे ना तो स्कोर बने, हाँ, और ना तो फिर विकेट दी गई। यानी हमने देखा है कि इन्होंने बॉल्स खेली 30 बॉलें खेलकर 42 रन, 16 बॉलें खेली, 18 बॉलें 22 बॉल्स खेली। बात यह कि आप ना तो टेस्ट खेल रहे हैं ना ही आप वनडे खेल रहे हैं। जब आपने T20 क्रिकेट खेलनी है तो फिर आप उसको उस तर्ज से खेलें जिस तरह से बाकी लोग, जिस तरह से आपने, आज मैंने मैच तो नहीं देखा लेकिन आपने बताया कि आते साथ ही न्यूजीलैंड ने 4 ओवर में 50 जड़ दिए, तो वो किस लिए सर? उन्होंने पहले ओवर्स में 2-2 और मैं अक्सर बात करता हूं, हमने देखा कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स आप उठा के देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स उठा के देख लें, इंग्लैंड के देख लें कि आउट होने से, और स्पेशली अफगानिस्तान को आप देखें, अफगानिस्तान को आप देखें कि अगर उनका प्लेयर आउट हो जाता है तो वो जो दूसरा आता है उसका बैट इधर होता है। इवन श्रीलंका आप उनके किसी प्लेयर को नहीं जानते, लेकिन जो भी आता है एक ब्रांड है अपने आप। बिल्कुल ऐसे ही। अभी रिसेंट आप एग्जांपल देख लें फाइनल की जी, हालांकि पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था, 5 आउट कर पे वो अंडर प्रेशर नहीं है, उन्होंने अपना नेशनल गेम खेला और फिनिश किया, वर्ल्ड कप जीता। और राजा पाकसा जो अपने एशिया कप जीत कर गए, कोई बंदा उसे जानता है। राजा पाकसा और असरंगा ने जो इनिंग्स खेली है पाकिस्तान के खिलाफ, वो अमेजिंग इनिंग्स थी। ठीक है, मतलब है कि आप देखें कि आप 5 आउट कर लेते हैं और आपका स्कोर 50 और 60 के दरमियान में होता है, और 2 अच्छा, जब 2 बंदे आते हैं और फिर खुशदिल शाह आता है, उसको 5 से 6 ओवर्स जो हैं वो लाजमी चाहिए भाई समझने के लिए, और तब तक गेम जो है वो खत्म हो जाती है। हमारी कॉल भी ले लेते हैं, एक कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से? आमिर ताहिर बात कर रहा हूँ साहिवाल से। सर क्या कहेंगे भाई, कल एक मैच होने जा रहा है, बड़ा टाकरा होने जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया और पाकिस्तान में से कौन फेवरेट है? वो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा जी। और पाकिस्तान को कल कौन सा प्लेयर जितवाने वाला है? पाकिस्तान को प्लेयर तो काफी बेहतर है खेलने वाले। इंडिया को कौन सा हरवाने वाला है सर? इंडिया को कल कौन सा हरवाने वाला है प्लेयर जी? इंडिया को कल कौन सा प्लेयर हराएगा? इंडिया को शाहीन शाह अफरीदी हराएगा। आप ये पूछे कि इस दफा कैच कौन छोड़ेगा इंडिया की जानिब से? लास्ट टाइम अर्शदीप ने छोड़ा था, आसिफ का। कैच तो वो छोड़ेगा जी, आसिफ अली छोड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल करने के लिए। और हम बात करते हैं खुशदिल शाह की कि 5 से 6 ओवर जो है उनको मस्ट चाहिए होते हैं भाई एडजस्ट होने के लिए। व्हाट्स योर टेक सर? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। खुशदिल शाह जिस तरह से डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं उस तरह से उन्होंने अभी तक इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो उसी तरह आएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपना लोहा मनवाएंगे, अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो पाकिस्तान के पास जो सबसे ज़्यादा जो मिस कर रहा है पाकिस्तान, इसके अंदर अब खैर स्क्वाड तो अनाउंस हो चुका है, टीम जा चुकी है। अगर इसके अंदर इमाद वसीम होते तो वो बहुत अच्छी चॉइस थी, स्टार्टिंग ओवर्स भी कर लेते हैं नए बॉल से, फिर आखिर में आके हिटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं जी। और इमाद वसीम स्क्वाड का हिस्सा है इस वक्त? नहीं अभी नहीं है, मैंने अगर होते नहीं, ये क्यों क्या वजह नहीं है स्क्वाड का? आपको पता है लाइकिंग डिसलाइकिंग हर जगह चलती है, और लाइकिंग बहुत ज्यादा भाई, फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा चल रहा है। बात से एग्री करता हूँ, इमाद वसीम बहुत अच्छा प्लेयर है, और वो जिस तरह से नए बॉल्स के बॉल करता है, That's unprecedented। इसके ऊपर आप क्या बात कर सकते हैं कि इमाद वसीम जैसे खिलाड़ी के बारे में भी हमारे तज्जियाकार और ये समझ रहे हैं सारे कि लाइकिंग डिसलाइकिंग की वो नजर हो गया। अच्छा सर, आप ये देखें ना सुराब भाई, आप ये देखें ना कि देखें कादिर को जी, उस्मान कादिर को साथ भेजा गया, चले वो वहाँ इंजर्ड हुए थोड़े से, उनको भेजा गया, वो किस बिना पे भेजा गया? अब्दुल कादिर के चले ठीक हो सकता है, बिना पे भेजा गया। हाँ, बात तो ये है ना, यहाँ पे लाइकिंग गुगली तगड़ी करता है, ऑस्ट्रेलिया में खेला हुआ है। नहीं, उनके बारे में ये भी मशहूर है, आपको पता है, हम लोग पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। बाबर आजम और वो सारी जिंदगी इकट्ठे खेलते रहे, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई बैठे हैं, मेरी बात की तारीफ करेंगे। दोस्ती की बिना पर मुझ माफ रहे सर। अली भाई, रमीज राजा साहब तो हमें लक्ष्य देते हैं फेयर प्ले का, वहाँ पर सकलान मुश्ताक साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह। ये तो वो खिलाड़ी हैं कि जिन सब ने हमें
पढ़ाया था, समझाया था, जिन्होंने हमें फेयर प्ले, मेरिट, ये सारी चीज़ें सिखाई थी? फेयर प्ले की एग्जांपल आप देख लें, मोहम्मद आमिर पहले से उन्होंने कहा यार मेरी इस मैनेजमेंट के साथ चल ही नहीं सकती। उसके बाद शोएब मलिक को देख लें, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद हफीज़ ने सिर्फ और सिर्फ इस मैनेजमेंट की वजह से वो रिटायर हो गए, जबकि मोहम्मद हफीज़ आपको पता है कि इतने भी बुरे नहीं होते, अभी भी वो गेम ये मतलब आप शोएब मलिक भाई कुछ कहना चाहते हैं जी। अगर हफीज़ के हवाले से बात करें तो मोहम्मद हफीज़ ने सबसे ज़्यादा गेम को अपना इम्प्रूव किया था, जो मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से चेंज किया था। उन्होंने अपनी क्रिकेट को टोटली मॉडर्न डे के हवाले से T20 में एग्रेसिव क्रिकेट बने, पावर हिटिंग कर रहे थे आखिरी। उनके आप सारे स्टैट्स देख लें, जब स्टार्टिंग में आए थे तो उस तरह के प्लेयर नहीं थे, और एज ए ऑफ स्पिनर भी बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो अनफॉर्चुनेट है कि शोएब मलिक का सर ये कहना है, शोएब मलिक का उनका कहना है कि उनका मैंने ये ट्वीट किया जिसकी वजह से मैं क्रिटिसाइज हो गया। और ट्वीट में कौन क्रिटिसाइज हुआ? शोएब मलिक हुए। शोएब मलिक ने सिर्फ सैंपल सा मेंशन किया था, लाइकिंग डिसलाइकिंग उन्होंने एक सवाल पूछा जी, एक सवाल, और उसकी वजह से शोएब मलिक को ने कहा। उसके और बाद हालांकि आप अभी देखें ना, रिसेंटली भी शोएब मलिक ने डोमेस्टिक में भी नेशनल T20 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। KPL देख लें, KPL में इनकी टीम ने विन किया मिलिट्री रॉयल्स ने, एंड इज एज इज उनकी 40 इयर्स है, बट एज इज जस्ट अ नंबर, बट फिटनेस लेवल स्टिल ही इज वेरी फिट। मॉडर्न क्रिकेट में आसिम भाई One of the द बेस्ट है, बिल्कुल। लेकिन आज तक हम ये चीज डिसाइड नहीं कर सके कि हमारी टीम में आने का जो पाथवे है वो क्या है, डोमेस्टिक है या फिर हमारी जो दो लीग्स आपने इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, KPL या फिर PSL। डोमेस्टिक क्रिकेट में अब भाई ने भी आगे बात की कि खुर्शीद शाह पे हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी रंजें की हैं। तो फिर KPK इंटरनेशनल बहुत अच्छी खेल के ऊपर आया है, वो सिफारिश के बिना पर नहीं आया। बट आसिम भाई ठीक है, उसने इंटरनेशनल परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, फिर वो ऊपर आया, फिर कुछ कहीं ना कहीं वो अच्छा खेलता भी रहा। लेकिन अब लास्ट 3, 4, 5 सीरीज हमने देखी जिसमें वो फ्लॉप हुआ, तो मैं समझता हूँ कि बाकी पीछे भी लाइन लगी हुई है, किसी और को मौका देना चाहिए। डोमेस्टिक हमारे यहाँ क्राइटेरिया थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आती वो किस तरह का है। जिस तरह उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके अगर आप ऊपर आए, तो वो क्राइटेरिया नहीं है। माजरत के साथ हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमने खुशदिल को पिक क्यों किया, उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड में रह के उसने 3-4 छक्के मार दिए। हमारे यहाँ PSL में जो परफॉर्म करेगा उसको ऊपर ले आएंगे। मैंने लास्ट इनके कुछ स्टैट्स खोले, अभी इंग्लैंड की सीरीज ही खुशदिल शाह ने जो पहले T20 में इंग्लैंड के खिलाफ 7 बॉलों पे 5 किए थे, दूसरे में बैटिंग नहीं आ सकी थी, तीसरे में 21 बॉलों पे 29 किए, फिर चौथे में इन्होंने 3 बॉलों पे 2 किए, फिर आखिरी मैच में 25 बॉलों पे 27 रन किए थे। तो फ्लॉप हो गया ना, फ्लॉप हुआ है। लेकिन अली भाई की जो बात है, आसिम भाई इसको समझने की कोशिश करें। अगर डोमेस्टिक के अंदर वो बंदा टॉप परफॉर्मर है और इंटरनेशनल में आकर 21 बॉलों पर 25 रन, 29 बॉलों पर 30 रन वो फ्लॉप हो रहा है, इसका मतलब है या तो तुम्हारा डोमेस्टिक खराब है, एग्जैक्टली, या फिर डोमेस्टिक से जो प्रोडक्ट निकाल कर दे रहे इंटरनेशनल को वो तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर ही खराब है, वो इंटरनेशनल लेवल का ये सवाल बनता है चीफ सिलेक्टर से, क्या देखकर सिलेक्शन कर रहे हैं, क्या देकर सिलेक्शन कर रहे हैं? वही फिर ठीक कह रहे हैं ना, 2 छक्के मार लो PSL में जाकर। अभी जैसे JPL हुई, JPL के अंदर आपने देखा है सर जिसकी सेल्फी अच्छी है उसका फिर ये हाल ये निकाला कि जो अच्छी सेल्फी ले लेता उसे खिला लेते हैं टीम। सही बात। इसके अलावा कोई मेरिट नजर नहीं आ रहा है। कोई मेरिट नहीं है, इतने अच्छे प्लेयर हैं डोमेस्टिक में खेलने वाले। हमारा इतने अरसे से मिडिल ऑर्डर का मसला है, हमसे वो मिडिल ऑर्डर नहीं सेट हो रहा। आप देखें कि इतने अच्छे लेवल पे जाके हम लोग क्या होता है, आपने जैसे मुझे अभी भी वो बात आपकी लग रही है कि हम 10 ओवर में क्यों फेवरेट हैं। हमारा माइंड सेट क्या है, हमने 10 ओवर विकेट नहीं देनी, 10 ओवर बाबर और रिजवान किसी तरह खड़े हो जाए और 10 ओवर के बाद हमने इसको आगे एक्सेलरेट करना है। तो इसका मतलब है कि हम कोई 10 ओवर की टीम है, 10 ओवर की टीम बुनियादी तौर पर ये ओल्ड प्ले बुक है। हमारी मिसाल भी इंडियन बॉलिंग लाइन जैसी है। बुमराह जब हुए इंजर्ड तो वो सोच में पड़ गए कि अब बॉलर कौन सा लेके जाए, परेशान हो गए, पीछे माल ही नहीं आया। ठीक है, तो बात ये हमारी भी सूरत हाल कुछ ऐसी है। बाबर और रिजवान जब आउट होते हैं तो हम दुआएं मांगना शुरू हो जाते हैं कि यार चल जाए, या अल्लाह चल जाए। लिटरली ऐसा होता है कि हम लोग दुआएं मांग रहे होते हैं कि यार ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगा, लेकिन अच्छा वो भी हमारे हम मजबूर कर देते हैं दुआएं करने में। मैं देख रहा था एक इंटरव्यू, आसिफ अली ने मैं कहा मैं दिन में 250 से 350 छक्का मारता हूं। जो ही उसने ये स्टेटमेंट दी, हम सबको लगा एक ऐसा खिलाड़ी आ गया जिसने बॉल अंदर आने ही नहीं दिया। अच्छा, आसिफ की आपने ये भी स्टेटमेंट देखी होगी, उसने कहा मैं स्टार, ठीक है, और जो न्यूजीलैंड के बॉलर है बोल्ट, ठीक है, ये मेरा मैवर होंगे, उम्मीदों के मैवर होंगे, ये इनको छिक्के 4 छिक्के मारने हैं। ये उनकी हिटिंग तो है उसमें। हिटिंग देखें, आसिफ अली बहुत अच्छा हिटर है जी,
लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ी सी जल्दबाजी कर जाता है कि आप आए हैं, लेकिन एक दो बॉल तो आप देखें ना कि आपके क्या जरूरत है पहली बॉल पे छक्का अफरीदी मारने जब बैटिंग करने आता था ना, तो जैसे ही अफरीदी आके पहली बॉल रोकता था ना, तो जब टक की आवाज आती थी ना, हम कहते थे बॉल आज बल्ले पे आ रही है, आज इसने नहीं छोड़ना। तो भाई कोई भी प्लेयर है जब वो जाता है ना बैटिंग के लिए स्पेशली, तो उसको देखना चाहिए कि बॉल मिडल हो रहा है या नहीं हो रहा, एक दो बालें कम से कम जज करनी। लेकिन भाई साहब आते हैं पहली पे घुमाया और लेग स्टंप पर कैच आउट हो गया। उनका कॉन्फिडेंस वही बात है, मुझे एक बंदा कह रहा है मैं 300 से 400 छक्के मारता हूँ, तो उसको पता नहीं वो अगर मारते हो पता नहीं कितने छक्के मारता वो होगा, यही समझ नहीं आती। अच्छा सर, आप फर्स्ट छक्के टाइम तो वो याद मारता है, है। मुझे याद है फर्स्ट जब मेरा आपके साथ प्रोग्राम था, उस टाइम भी आपने जो बात की थी मिडिल ऑर्डर की थी। भाई जब भी हमारा मिडिल ऑर्डर जो है एक्सपोज होता है, 2 साल से हम यही बात किए जा रहे हैं, हम जो भी चैनल लगा लें, जिसको भी ट्यून कर लें, जो भी देखिए, चैनल बात देखें, इसलिए वहां पे कर बात रहे ही हैं, चूंकि मिडिल मसला ऑर्डर की। हाँ, और अभी तक ये मसला क्यों नहीं हल हो सका? मसला क्यों सॉल्व नहीं हो सका? ब्रेक में चलते हैं और ब्रेक के बाद जब बल्कि नहीं, पहले मसला हल कर लेते हैं, पहले मसला हल करें हमारा मसला हल करें। देखें, इसके अंदर ऐसा है कि अगर आप रिसेंट पास्ट में देखें कि थोड़ा सा मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी बात कर लूँ कि अभी आपको पता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल किया है। पहले 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके अंदर एक क्रिकेट फ्रेंडली कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके अंदर आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट भी थी, डिपार्टमेंट के अंदर ग्रेड 1 भी थी, ग्रेड 2 भी थी। फिर आपका रीजनल सिस्टम था, रीजनल सिस्टम से आपके पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट आ रही थी। फिर ये 2019 का आया, जब आपको पता गवर्नमेंट चेंज हुई तो पैटर्न चीफ की नॉमिनेशंस होती हैं, उसमें एहसान मानी साहब आए, असद अली खान साहब आए, फिर उन्होंने 2019 का इम्पोज किया। फिर जो पैटर्न इन चीफ थे इमरान खान साहब, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जो कि यहाँ के लिए एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की अगर देखा जाए आबादी मोर देन 22 करोड़ है और उसके कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत कम है, वहाँ जो शेफर्ड शील्ड्स वगैरह होती है। तो अगर पिछले आप उसमें देखे जाए अदवार में 2014 में जब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपकी क्रिकेट हो रही थी, आपकी रीजनल सिस्टम था और आपकी डिपार्टमेंट थी, रीजनल आपकी नर्सरी थी, डिपार्टमेंट जाते थे, आपका फाइनेंशियल एक सपोर्ट थी प्लेयर्स को, तो वहाँ पाकिस्तान ने चैम्पियन ट्रॉफी भी जीती, टेस्ट क्रिकेट में भी पाकिस्तान नंबर 1 हुआ। फिर पाकिस्तान ने कंसेक्यूटिव जो है मोर देन 10 मैचेस जो हैं T20 की जीते और एक अरसे तक पाकिस्तान यानी उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ा और चीजें खराब हो गई। जी बिल्कुल ऐसे समझ आई मिडिल ऑर्डर का मसला इतना पहले, यानी आपको याद है आपने हल सोचा वैसे? नहीं, मैंने हल नहीं सोचा ना, क्योंकि मसला कभी हल करने के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, बस डिस्कस किए जा रहे हैं कि भाई ये मसला है, 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 लेकिन अभी यहाँ पे मसला नहीं है। अच्छा नहीं, ब्रेक लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत के साथ। नहीं लेनी ब्रेक। जब शाहिद खान आफरीदी ऊपर से आता था और पहली बॉल पर छक्के मारता था, दूसरी बॉल पर छक्के मारता था और आउट हो जाता था, वो असल में ये वो क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट, फियरलेस क्रिकेट जो आज हम देख रहे हैं। बिल्कुल ना तो हम शाहिद अफरीदी की उस वक्त की गेम को अंडरस्टैंड कर सके, और आज जब बाबर आजम आकर टुक टुक रिजवान करते हैं, 6 ओवर में 34 रन बनाकर जाते हैं, ना आज के गेम के तकाजे हम अंडरस्टैंड कर सके। आसिम भाई एक चीज समझे, एक है क्रिकेट पैशन वो है जो पिंडी की गलियों से शोएब अख्तर निकल कर आ गया, आपके पास ये नसीम शाह आ गया या हसनैन आ गया, मैं देख रहा था किसी गली से निकल आ गया, हारिस रऊफ आ गया। एक होता है क्रिकेट लिटरेट के जहां पर डेटा एनालिसिस बिठाते हैं, आप साइंटिस्ट बिठाते हैं, आप घर घर जाकर आप करते हैं जनाब, ट्रायल्स करते हैं, आप प्रोडक्ट निकालते हैं, ट्रेंड करते हैं, उसे सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसकी मसल मेमोरी डेवलप करते हैं और उसे बनाकर प्लेयर लेकर आते हैं। आज के दौर में प्लेयर्स बनाए जाते हैं, ऐसे ही क्राफ्ट किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, इवन जो आपके हाथ में बल्ला है इसके ऊपर रिसर्चर्स बैठते हैं। वो चीज पाकिस्तान में सर मिसिंग है। सर जी देखें ना, बिल्कुल आपने बड़ा खूबसूरत सवाल ये किया। देखें कि हारिस रऊफ को देख लें, आप शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, कौन लोग लेके आए इनको? बात तो ये है ना, आपको पता है कि अगर PSL पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिसने PSL में परफॉर्मेंस, PSL ने हमें अच्छे प्लेयर दिए हैं, हमें हारिस रऊफ दिया है, हमें शाहीन शाह अफरीदी दिया है, ये हमें PSL नहीं दिए हैं, और ये हमें दिए हैं लाहौर कलंदर ने। जी यस, ये हमें लाहौर कलंदर ने दिया है। और वजह क्या थी? मुल्क भर में पहुंचा आपके ग्राउंड से। मैं वही कह रहा हूँ कि मुल्क भर में, जिस तरह से आपने बात की ना कि रावलपिंडी की गली से शोएब अख्तर निकल कर आ जाता है और पिंडी एक्सप्रेस का नाम पूरी दुनिया में माना जाता है, तो उसकी बेसिक वजह यही है कि आप टैलेंट की खोज करते हैं, आप निकलते हैं। किसी भी को पता है हमारे मामलात चल रहे हैं, डोमेस्टिक मैचेस से जो आ रहा है, बस ठीक है। लाहौर कलंदर्स निकला, उसके बाद इन प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, प्लेयर परफॉर्मेंस कैंप्स लगाए गए और वहां पर आकिब जावेद उसकी निगरानी कर रहे थे, एंड दिस इज हाउ प्लेयर बनकर सामने आए। और जियो ने प्रमोट किया, और स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने सेंटर बनाया है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जो अगर आप देखा लाहौर कलंदर्स थे।
फिर इनका एक्सचेंज प्रोग्राम जो है इन्होंने जाके ऑस्ट्रेलिया में, जैसे भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसमें शहनशाह अफरीदी और दूसरे ये गए हैं, अपना हारिस रऊफ, फिर बिग बैश भी उसके बाद खेले हैं। फिर अभी खैर स्टैंड बाई में उस्मान कादिर भी उस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा थे, और इनका नाम रेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी आया था। ये भी आपकी नॉलेज में होगा जी। अच्छा नहीं चलें सर, मैं हमारे पास 2 मिनट में ऐड करना चाहूँगा, हमारे यहाँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है, लेग करते हैं। आप देखें कि शहनशाह अफरीदी जो हमारा मेन बॉलर है, उसको उसकी फिटनेस के लिए हमें उसको बाहर भेजना पड़ता है। यहाँ हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है, कोई फिजियो जदीद इक्विपमेंट नहीं लेवल का नहीं है। और दूसरा वसीम अकरम ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि हम लोग आज तक अपने प्लेयर्स को डाइट प्लान नहीं दे सके। सर मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में जब बैरूनी मुल्क की टीमें वापस आना शुरू हो गई थी तो उससे कहा गया कि पिच हमने मॉडर्न जदीद बनानी है। हाँ। उन्होंने कहा जी पिच बनाने वाला कौन है? क्यूरेटर। उन्होंने कहा माली है, माली 40 साल का माली का तजुर्बा है। आज सॉइल साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, डिपार्टमेंट्स बैठते हैं। एनीवेज जी, आखिरी 1.5 मिनट है, 30 सेकंड एवरीबॉडी कल की गेम के बारे में जो ठीक गेस करेगा आकाशा की तरफ से उसके लिए इनाम है। हाँ, आकाशा ने टॉफी देनी है लास्ट में। ओके चले आसिम भाई आपसे शुरू करते हैं, 30 सेकंड्स है, कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है? देखिए जी, हम लोग बात तो वही है ना, पाकिस्तान जीतेगा। Why? पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि इस टाइम हमारे पास जो टीम वहाँ पर खेलने के लिए मौजूद है, अगर हमारा ऊपर से बैटिंग ऑर्डर काम कर जाता है और बॉलिंग हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है, हम लोग पूरी जान के साथ आएंगे। और मैं समझता हूँ कि कल एक मरतबा फिर शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ, ये 2 लोग होंगे जो पाकिस्तानी और इंडियन बैटिंग लाइन को तबाह करेंगे। ओहो अली भाई, व्हाट्स योर टेक? ऑब्वियसली पाकिस्तान, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है और पेस बॉलिंग बहुत अच्छी है और वहाँ की कंडीशंस के लिए बहुत अच्छी है। स्पिनर हमें बिल्कुल भी उन पर रिलाई नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल पेस अटैक के साथ उन पर अटैक करना चाहिए। और वही बात है कि माइंड सेट अपना ठीक रखें, 10 ओवर नहीं रोकने, अगले 10 ओवर नहीं मारनी, पहले ही बॉल से लेके एंड तक आपने वही आज जैसे आपने कहा न्यूजीलैंड वाली क्रिकेट खेलेंगे तो जीत जाएंगे, अटैक करेंगे यानी कि। व्हाट्स योर टेक? इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन अगर मैच होता है। पहले तो दुआ करते हैं कि बारिश ना हो, मैच हो। व्हाट्स योर टेक्स? और आप? मेरी तो एक ही दफा, जो भी जीते अल्लाह करे बदल रुक जाए किसी तरह से, क्योंकि ये गेम होना बहुत जरूरी है, यहाँ से बेस पड़ेगी इस वर्ल्ड कप। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल में कल पाकिस्तान जीतने वाला है, क्योंकि इंडिया पे पहले ही बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो वो कल भी प्रेशर में हमें नजर आएगी पूरी टीम, और फिर ऐसे हो सकता है कि पाकिस्तान जीते। हो नहीं सकता भाई, हो जाएगा, कल जीत जाएगा पाकिस्तान। बहरहाल जी, मलिक साहब आपका बेहद शुक्रिया, ब्रिलियंट तजिया, और जो मलबन की आपने तारीख बताई और डायमंड की तारीख बताई, ये हमने बहुत सीखा आज आपसे, समझा और बड़ा इल्म और नॉलेज ली। आसिम भाई आपसे आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, आपने माइंड नहीं करना बहुत ज्यादा आज आपकी, हमने नहीं, आपने आपने बहुत ज्यादा। अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आकाशा यासीन आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम देखने वालों को शुक्रिया। कंबाइंड एफर्ट थी पूरी।